तू हजारों साल पहले मर चुका था, पर तेरी औलाद हर थोड़े टाइम बाद तुझे ज़मीन से खोद के निकाल लेती थी। बस इसलिए, क्योंकि तू कभी बॉडी कल्टीवेशन का सबसे बड़ा मास्टर था। मरने के बाद भी तेरे बॉडी पर जो प्रोटेक्टिव एनर्जी थी, वो सब कुछ साफ कर देती थी। उस वक्त फैमिली पर दुश्मनों का अटैक था। फैमिली हेड चीन ताओ 6 एल्डर्स के साथ पूरी ताकत से कब्र खोद रहे थे। कुदाल इतनी तेज चल रही थी कि बस धुंध दिख रही थी। दुश्मन दरवाजे तक आ चुके थे। हजारों लोग तलवारें लेकर पूरे चीन फैमिली को मिटाने आए थे। चीन ताओ खोदते हुए धीरे से बोला, ओल्ड एंसेस्टर, माफ करना हमें। उसने कहा, आपके जाने के बाद बॉडी कल्टीवेशन की ट्रेडिशन टूट गई और हर जनरेशन पहले से कमजोर होती गई। आज हम आपकी बॉडी से दुश्मन को रोकेंगे। बाद में पूरी फैमिली मिलकर आपकी विधिवत पूजा करेगी और आपको सही से दफनाएगी, ये वादा है। मुंह से वादे हो रहे थे और हाथ और तेज चल रहे थे। तभी एक जोरदार धमाके के साथ चिन फैमिली का दरवाजा तोड़ दिया गया। दुश्मन तलवारें लहराते हुए एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ दौड़ गई। चीन ताओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, जाओ, दुश्मन को रोको, मैं यहाँ खोदता रहूंगा। 16 एल्डर्स ने हाँ की, कुदाल रखी, तलवारें उठाईं और चीन फैमिली के लोगों को लीड करते हुए दुश्मन से भिड़ गए। चारों तरफ चीखें और तलवारों की खनखनाहट गूंजने लगी। आखिरकार ओल्ड एंसेस्टर मिल गए। चिंटाओ ने खुशी से का ढक्कन हटाया। अंदर एक ऐसा यंग मैन लेटा था जो बस 20-22 साल का दिखता था। यही था चिन फैमिली का फाउंडिंग एंसेस्टर, जिसे दुनिया बुलडोजर के नाम से जानती थी। बॉडी कल्टीवेशन का वो लेजेंड जिसने अपनी बॉडी को इतना मजबूत कर लिया था कि कुछ भी उसे तोड़ नहीं सकता था। 1000 साल बाद भी उसकी स्किन एकदम जेड की तरह चमकदार थी और बॉडी पर प्रोटेक्टिव एनर्जी अभी भी साफ दिख रही थी। चिन टाओ ने एक झटके में तुझे से खींचा और सीधे लड़ाई के बीच फेंक दिया। तेरी बॉडी पर की प्रोटेक्टिव एनर्जी एकदम फट पड़ी। जहां भी वो एनर्जी गई, कोई नहीं बचा। चारों बड़े सेक्ट्स के सारे टॉप फाइटर्स पलक झपकते ही जमीन पर थे। ये चिन फैमिली की 999वीं बार थी जब उन्होंने तुझे खोद के निकाला था। और जब चीन ताओ तुझे वापस दफनाने की तैयारी कर रहा था, तभी बड़े एल्डर बोले कि इस बार बॉडी को जमीन में मत डालो, बल्कि को एंसेस्ट्रल हॉल में रख लो, ताकि जरूरत पर आसानी से काम आए। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस बात का विरोध किया। लोग बोले, बार बार ओल्ड एंसेस्टर की बॉडी यूज करना पहले से ही बहुत बेइज्जती है। अगर उन्हें चैन से सोने भी नहीं दिया तो हम सच में बेकार औलाद हैं। कुछ बोले, ठीक है, दुश्मन आए तो फिर खोद लेंगे। पर कुछ लोगों ने एक अजीब आइडिया दिया, क्यों ना ओल्ड एंसेस्टर की बॉडी को एक फाइटिंग पपेट बना दिया जाए, एक बार में हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। बात खत्म होते ही आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और कीन फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल पर एक के बाद एक 49 बिजलियां गिरी। साथ ही से एक क्रैक की आवाज आई, जैसे कुछ टूट गया हो। सब डर गए और एकदम से की तरफ देखने लगे, कहीं ओल्ड एंसेस्टर नाराज तो नहीं हो गए। तभी मैं लेटे हुए तेरे दिमाग में सिस्टम का अलर्ट बजा। सिस्टम बोला, डिटेक्टेड, यूजर 1000 साल पुराने एंसेस्टर की बॉडी है। ओल्ड एंसेस्टर सिस्टम को एक्टिवेट करने की कंडीशन पूरी हो गई। हाँ, इन बेशर्म बच्चों की इन्हीं हरकतों ने सिस्टम को जगा दिया था। अभी सिर्फ कॉन्शियसनेस वापस आई थी। बॉडी अभी स्टोन की तरह जाम थी। अगले पल सब कुछ खत्म भी हो सकता था। तू हैरान था। 1000 साल बाद लाइफ मिली, पर हिल भी नहीं सकते। ये कैसी जिंदगी है? पिछले जन्म में तू बॉडी कल्टीवेशन का सबसे बड़ा मास्टर था। लोग तुझे बुलडोजर कहते थे। दुनिया में कोई नहीं था तेरे आगे। तूने बॉडी कल्टीवेशन की नॉलेज फैलाई जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। पर अब सिस्टम ने एक टास्क दिया और टारगेट थे तेरे ये बिगड़े हुए बच्चे। तुझे इन्हें सबक सिखाना था, बड़ों की इज्जत करना, एंसेस्टर्स का सम्मान करना और बार बार कब्र खोदना बंद करना। टास्क पूरा करने पर मिलेगी फिलियल पॉइंट्स। मतलब, जब भी कोई सच्चे दिल से तेरी पूजा करे, तुझे पॉइंट्स मिलेंगे। जितना जेन्युइन हो पूजा, उतने ज़्यादा पॉइंट्स। इन पॉइंट्स से तू ज़्यादा देर कॉन्शियस रह सकता था और सिस्टम शॉप से स्किल्स भी अनलॉक कर सकता था। स्किल्स दो तरह की थीं, एक ओल्ड एंसेस्टर्स लव और दूसरी ओल्ड एंसेस्टर्स रैथ। तो अभी डिटेल्स देख भी नहीं पाया था कि सिस्टम ने अलर्ट दिया, 50 फिलियल पॉइंट्स मिले। दरअसल बिजली गिरने की वजह से फैमिली के लोगों को लगा कि ओल्ड एंसेस्टर नाराज हो गए हैं और सब डर के मारे तेरी आइडल के सामने झुक गए। चीन टाओ तेरी आइडल के सामने खड़ा था। चेहरे पर रिस्पेक्ट थी। तेरी ऑफरिंग टेबल पर एक बड़ी सी शराब की पॉट और एक पूरा रोस्टेड पिग का हेड रखा था। वो बोला, ओल्ड एंसेस्टर, खाइए पीजिए, आज फिर आपने दुश्मनों को ठिकाने लगाया, बहुत शुक्रिया। पास में 5-6 साल के छोटे बच्चे खड़े थे। उंगलियां मुंह में डाले, आंखें ऑफरिंग टेबल पर लगे पिग के हेड पर टिकी हुई थी। लार टपकने वाली थी और बड़बड़ा रहे थे, पा मुझे पिग हेड चाहिए। तू मैं लेटे लेटे यही सोच रहा था, क्या ये मेरी औलाद है? थोड़े भोले से लग रहे थे। बॉडी कल्टीवेशन के सबसे बड़े मास्टर के डिसेंडेंट्स में कोई शान नहीं दिख रही थी, पर ब्लड कनेक्शन था, इसलिए कंफर्म था कि तू सही में है। जब तूने नजर घुमाई तो देखा कि पूजा करते हुए हर फैमिली मेंबर के सिर के ऊपर एक नंबर फ्लोट कर रहा था और वो नंबर तेरी आइडल के पास आकर जुड़ रहा था। जो नंबर जितना बड़ा, उतनी सच्ची पूजा। पर बड़े एल्डर और दूसरे एल्डर्स के नंबर्स मिलाकर भी 50 से कम थे। तभी तेरी नजर एक यंग मैन पर गई जो कोने में खड़ा था। उसके सिर पर नंबर था, पर वो रेड कलर में था और वैल्यू थी -50। वो इतनी केयरफुली झुक रहा था, 90 डिग्री का बो, बड़े ध्यान से।
यहाँ तक कि चिंताओं और बाकी एल्डर्स भी उसे देखकर इम्प्रेस्ड लग रहे थे, क्योंकि वो फैमिली का सबसे बड़ा टैलेंट था। सिर्फ 21 साल में उसने बॉडी कल्टीवेशन का एक बड़ा लेवल क्रॉस कर लिया था। पूरे मार्शल वर्ल्ड में ये रेयर था। पर तेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हर बार जब वो झुकता तेरे पॉइंट्स घटते। तो मैं गुस्से से पागल हो रहा था। बाकी सब कब के रुक चुके थे, पर वो अकेला लगातार झुके जा रहा था। मुश्किल से जोड़े 500 पॉइंट्स एक झटके में 250 पर आ गए। तभी सिस्टम का अलर्ट बजा, ये इस फैमिली का नहीं है, ये लू फैमिली का स्पाई है, नाम है लू वुशवांग। इसका मकसद है चिन फैमिली की बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक्स चुराना, फिर अंदर से मिलकर पूरी चिन फैमिली को बर्बाद करना। तो गुस्से में था पर कर कुछ नहीं सकता था। सिस्टम से पूछा, अब क्या करूं? सिस्टम ने रिप्लाई में एक ऐड चला दिया। ओल्ड एंसेस्टर्स रैथ स्किल्स में एक है, ऑनेस्टी कर्स। ये कर्स जब झूठे और मक्कार इंसान पर चलाओ तो वो अपना सारा सच बोलने पर मजबूर हो जाता है, चाहे कितना भी शर्माक हो। तूने बिना सोचे पॉइंट्स खर्च किए और उस यंग मैन पर कर्स चला दिया। वो एकदम रुक गया, फिर मुड़ा और बोला, सुनो सब, मुझे कुछ बताना है। चीन टाओ ने टोका, बकवास मत करो। वो बोला, तुम्हें पता भी नहीं मैं कौन हूँ? बूढ़े हो गए हो और अभी तक आंखें नहीं खुली। चीन टाओ ने डांटा, चाहे तू फैमिली का कितना भी बड़ा टैलेंट हो, ओल्ड एंसेस्टर की आइडल के सामने ऐसी बातें मत कर। वो जोर से हंसा और बोला, चीन चाओ, मेरा नाम चीन चाओ नहीं है। मैं लू फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ, लू वुशवांग। 20 साल पहले लू फैमिली के नेता ने चिन फैमिली के एक कपल को मार डाला जो उस वक्त बच्चा होने वाले थे। उनके बच्चे की जगह मुझे रख दिया गया। चिन टाओ ने सोचा मैं ही वो बच्चा हूं और मुझे घर ले आया। लू फैमिली के नेता ने प्रॉमिस किया था कि जब मैं चीन फैमिली की बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक सीख लूंगा और फैमिली हेड बन जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर चीन फैमिली को पूरी तरह खत्म कर देंगे। लू वुशवांग ने यह सब बोल दिया। सारी चिन फैमिली वहीं खड़ी रह गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तुझे भी झटका लगा? इस ऑनेस्टी कर्स का असर इतना पावरफुल था। चिंटा हैरान था, बाकी एल्डर्स के मुंह खुले रह गए। बड़े एल्डर चिन दहाई कांप रहे थे, बड़ी मुश्किल से बोले, ये बात इतनी सीक्रेट थी, तूने सबके सामने क्यों बोली? चीन टाओ ने हाथ फैलाए और बड़े सीरियसली बोला, मैं हमेशा कहता हूँ इंसान को ऑनेस्ट रहना चाहिए, जो सच है वो बोलना चाहिए। ये सुनते ही चिन दहाई का गुस्सा फट पड़ा। वो चिल्लाया और सीधे लू वुशवांग के सीने पर एक जोरदार पाम स्ट्राइक मारी। कभी लू वुशवांग उसकी शान थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती बन गया। पूरी चिन फैमिली चुप थी। लू वुशवांग की बॉडी को देख रही थी। आज उसने जो किया वो बिल्कुल अलग था, जैसे उसने खुद ही सबको ऑनेस्टी का लेसन दे दिया हो। फिर सबकी नजरें एंसेस्ट्रल हॉल में रखे पड़ गईं। क्या ओल्ड एंसेस्टर ने सच में कोई मिरेकल किया? अगले पल सब धड़ाम से घुटनों पर गिर गए और को झुक झुक कर सलाम करने लगे। तुम्हें बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि हर तरफ से ग्रीन नंबर्स बरसने लगे। हाँ, पर वो 3-4 बच्चे जो अभी भी ऑफरिंग टेबल पर रखे पिग हेड को घूर रहे थे, उनके ऊपर अभी भी 0 था। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर तुझे सिर्फ 2520 मिनट्स की कॉन्शियसनेस मिली, यानी 2.5 दिन। फिलहाल अचानक सो जाने का डर नहीं था, पर मैं अंधेरा था, आंखें खुली थीं पर एक उंगली नहीं हिला सकते थे। तूने सिस्टम से पूछा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही पड़ा रहूंगा? सिस्टम बोला, जब फीलियल पॉइंट्स काफी हो जाएंगे तब तू का ढक्कन हटाकर बाहर निकल सकेगा। तू मन ही मन कुढ़ा। सिस्टम ने जो टारगेट रखा था उसका हिसाब तो सिस्टम को भी नहीं पता था। अभी सबसे जरूरी था पॉइंट्स जल्दी से इकट्ठे करना। पर लोगों को पूजा के लिए कैसे बुलाया जाए? तभी तो उस कर्स का आइडिया आया, कोई मिरेकल करके लोगों को अट्रैक्ट करो। तभी एंसेस्ट्रल हॉल का दरवाजा हल्के से खुला। 2 लोग दबे पांव अंदर घुसे। अंदर कोई नहीं देखा तो सीधे तेरी आइडल के सामने झुके और बोले, ओल्ड एंसेस्टर, बच्चे बहुत भूखे हैं, ऑफरिंग टेबल का पिग हेड ले जाते हैं, बाद में ज्यादा पिग्स पाल कर आपको बेटर ऑफरिंग देंगे। ये सुनकर तू चौंक गया। चीन फैमिली के हाल इतने बुरे हैं कि खाना भी नहीं। तूने उन्हें पहचाना? ये चीन दाकुन और चीन अरकुन थे, 2 भाई। पर तेरे दिल में एक दर्द उठा। 1000 साल पहले चीन फैमिली एक लेजेंडरी फैमिली थी। तेरी लीडरशिप में तीनों रेल्म्स में उनकी धाक थी। उस जमाने में यून डायनेस्टी ने चिन फैमिली को रॉयल टाइटल दिया था, पूरा टियानशे सिटी उनका था, ये उनकी बिगेस्ट ग्लोरी थी। पर अब देखो क्या हाल है। तुझे चीन फैमिली का प्रेजेंट सिचुएशन ठीक से समझना था। तभी बाहर से एक गाने की आवाज आई। चिन दाकवान और चिन एरकवान एकदम से डर गए। पीछे मुड़े तो देखा फिफ्थ एल्डर चिन वुहाई पहले से ही बाहर खड़ा था, हाथ में लाठी थी। दोनों घबराकर पिग हेड को सीने से लगाए खड़े रहे। चिन वुहाई ने एक लंबी सांस ली और हाथ हिलाते हुए बोला, ले जाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई पूछे तो कह देना रात को कोई बिल्ली उठा गई। दोनों ने झट से हाँ कहा, पर चिन वुहाई ने रोका, पहले ओल्ड एंसेस्टर को इंसेंस लगाकर जाओ। दोनों फिर आए, विधिवत इंसेंस जलाई, पेपर मनी जलाई, झुके और पिग हेड लेकर चले गए। तुझे 50 फिलियल पॉइंट्स मिले। चिन वुहाई तुझे जेन्युइनली अच्छा लगा क्योंकि दोपहर की पूजा में उसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए थे। पर वो रात को अकेले एंसेस्ट्रल हॉल में क्यों आया था? कीन वुहाई ने दीपक में तेल डाला, 3 इंसेंस स्टिक्स जलाईं, झुका, माथा टेका, फिर धीरे से तेरे पर हाथ फेरा और पास की मैट पर बैठ गया। उसने कमर से एक लंबा हुक्का निकाला, दीपक से जलाया और धीरे धीरे पीने लगा।
बोला, ओल्ड एंसेस्टर, चीन फैमिली हर साल पहले से बुरी होती जा रही है। लिडोंग आने वाला है पर अनाज स्टोरेज लगभग खाली है। बाहर का बिजनेस भी बंद हो गया। इस सर्दी में क्या होगा पता नहीं। उसने एक गहरी सांस ली, धुआं उड़ा। आपकी बॉडी से जो थोड़े पैसे मिले वो कहाँ पूरे पड़ते हैं। परसों सर्दी में 7 लोग मर गए थे, पिछले साल 6 गए, इस साल और कितने जाएंगे सोचकर डर लगता है। हम बॉडी कल्टीवेशन की फैमिली हैं और हम ठंड में मर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। अगर आपकी बॉडी ना होती तो हमें कब का खत्म कर दिया जाता। आज ओल्ड फोर गया, मुझसे बड़ी गलती हुई। अगर मैंने आपको इतने गहरे न दफनाया होता तो शायद वो बच जाता। ओल्ड फोर, मुझे माफ कर। शिन वुहाई की आवाज रुक गई। पूरे एंसेस्ट्रल हॉल में उसकी जोरदार खांसी गूंजी। बहुत देर बाद शांत हुआ, वापस मैट पर बैठकर सांस लेता रहा। एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड्स में लिखा है, आप चिन फैमिली के सबसे पहले एंसेस्टर हैं, अमर और सर्वशक्तिमान। अगर आप सच में कहीं हैं तो हम बच्चों को कोई रास्ता दिखाइए। चीन वुहाई पूरी तरह जमीन पर झुक गया। माथा बार बार फर्श से टकरा रहा था। वो रो रहा था, गला रुंध गया था, दिल में अंधेरा था। चीन फैमिली के फ्यूचर की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तू मैं लेट कर यह सब देख रहा था। 1000 साल में ऐसा क्या हुआ? इतनी बड़ी फैमिली इस हाल में कैसे आई? तुझे अंदाजा नहीं था कि मरने के बाद भी तेरी बॉडी फैमिली की रक्षा करती रही। चंद वहाई का बोझ देखकर तुझे सच में चिंता हुई। ये आदमी डिप्रेशन में था, और काफी गहरे। तूने बिना देर किए सिस्टम खोला, कुछ पॉइंट्स खर्च किए और एक स्किल अनलॉक की, ओल्ड एंसेस्टर्स लव, जिसका नाम था स्पिरिट बूस्ट कर्स। तूने वो कर्स चिन वुहाई पर चला दिया। चिन वुहाई को अचानक महसूस हुआ जैसे कुछ रोशन हो गया अंदर। एक अजीब कॉन्फिडेंस जाग उठी, दिमाग एकदम क्लियर लगा, बॉडी में एनर्जी आ गई। और सबसे बड़ी बात, एक सिंपल सी बात समझ में आई कि रोते हुए एक दिन काटना भी एक दिन है, और मेहनत से एक दिन काटना भी एक दिन है। तो रोने में क्या फायदा? चिन वुहाई अभी बड़बड़ा रहा था, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। वो जोर से हंसा, हा हा, ओल्ड एंसेस्टर ने जरूर कोई मिरेकल किया है। शुक्रिया ओल्ड एंसेस्टर। और फिर वो तुझे बार बार झुककर सलाम करने लगा। तभी एंसेस्ट्रल हॉल का दरवाजा धक्के से खुला। सिक्स एल्डर चिन वुहाई भागता हुआ अंदर आया। कपड़ों के बटन्स भी ठीक से नहीं लगे थे। वो सीधे चिन वुहाई के पास पहुंचा। चिन वुहाई को खुशी से हंसते देखकर चिन वुहाई का चेहरा सफेद पड़ गया। फिफ्थ ब्रदर, मुझे डराओ मत। तुम पागल तो नहीं हो गए? वो समझ नहीं पाया। चिन वुहाई खड़ा हो गया, पीले दांत दिखाते हुए बोला, अरे सिक्स्थ, इस उम्र में भी इतने बेचैन रहते हो? फिर बोला, मैं अभी अभी समझा हूं, जब तक जिंदगी है उम्मीद रखो, आगे देखो, सब कुछ पॉसिबल है। ये कहकर वो हंसते हुए, कोई गाना गुनगुनाते हुए एकदम खुश खुश चला गया। चीन लियूहाई अकेला खड़ा रह गया। फिर अचानक तेरे के पास आकर जोर जोर से रोने लगा। दोपहर में 20 साल से छुपा एक स्पाई पकड़ा, और रात को फिफ्थ एल्डर पागल हो गया। ओल्ड एंसेस्टर, बताइए, क्या किन फैमिली का सच में अंत आ गया? तू मैं लेटे लेटे थक गया था। ये लोग कितने नेगेटिव हैं, सब डिप्रेशन में डूबे हैं। तूने बिना सोचे फिर पॉइंट्स खर्च किए और एक नई स्किल अनलॉक की, फाइटिंग स्पिरिट बूस्ट कर्स। अगले ही पल चिन लियूहाई का पूरा बॉडी एक झटके से कांपा। अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी उठी और पूरे बॉडी में फैल गई। हाँ, मर्द को ऐसे ही होना चाहिए, दिमाग ऊंचा और सीना चौड़ा। रोते रहने से क्या मिलता है? वो सोचने लगा कि वो पहले कितना यूजलेस था, फैमिली का एल्डर होकर भी बस रोता रहा। अब ये जिम्मेदारी उसे उठानी है। उसकी आंखें चमकने लगी। उसने मुट्ठी बांधी, हवा में लहराई और चिल्लाया, रियल मर्द रुकता नहीं। आज से मैं एक असली नेता बनूंगा। फिर वो तेरी आइडल के सामने झुका, 3 बार माथा टेका और बोला, शुक्रिया ओल्ड एंसेस्टर। आज के बाद मैं किन लियूहाई एक ऐसा इंसान बनूंगा जो पूरी फैमिली को आगे ले जाए। माथा टेककर वो सीना तान कर चला गया। तू मैं लेटे लेटे काफी खुश था। ओल्ड एंसेस्टर्स लव और ओल्ड एंसेस्टर्स रैथ, दोनों स्किल्स अलग अलग थीं, पर दोनों ही कमाल की थीं। दोनों किसी इंसान की पर्सनालिटी, सोचने का तरीका और जीने का ढंग एकदम बदल देती थी। पर तुझे अचानक एक डाउट हुआ, ये कर्स कितनी देर तक काम करता है? तूने सिस्टम चेक किया तो पता चला फैमिली के बाहर के लोगों पर यह सिर्फ 2 घंटे काम करता है। पर चिन फैमिली के अपने लोगों पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक तू खुद कर्स नहीं हटाता वो उसी स्टेट में रहेंगे। ये जानकर तू अंदर से बहुत खुश हुआ। रात बीती, सुबह की रोशनी धुंध को चीरते हुए तियानसे सिटी पर पड़ी। ये सिटी तियानसे आइलैंड पर बसी थी, युनजो के 13 रॉयल सिटीज में से एक। यहाँ बड़े बड़े फैमिलीज और पावरफुल क्लैंस रहते थे। 1000 साल पहले कीन फैमिली इस पूरी सिटी की इकलौती रॉयल फैमिली थी, सबसे ऊपर। पर आज कीन फैमिली बुरी तरह गिर चुकी थी। शहर के सबसे गंदे और उलझे हुए इलाके में सिमट गई थी। पूरी फैमिली में बस कुछ 100 लोग बचे थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सालों में किन फैमिली का नाम ही मिट जाएगा। पर कल की लड़ाई के बाद पूरे ब्लैक स्ट्रीट में किन फैमिली का नाम गूंज उठा। लिंगहो सेक्ट, जेन वांग सेक्ट और कई और फैमिलीज के मिलाकर 1000 से ज्यादा टॉप फाइटर्स, सबके सब चिन फैमिली के हाथों खत्म हो गए। इसने सबको हिला दिया। अगली सुबह एंसेस्ट्रल हॉल का दरवाजा खुला। चिन ताओ 5 एल्डर्स के साथ आया। चिन वहाई एकदम फ्रेश था, जैसे 10 साल जवान हो गया हो। चिन यूहाई तो और भी जबरदस्त था, कमर पर तलवार, आंखों में आग।
बाकी चिंताओ, चिन दहाए, चिन अरहाए और चिन सनहाए वही पुराने अंदाज में थे, थोड़े ग्रम्पी। पांचों ने लाइन बनाई, इंसेंस जलाई, पेपर मनी जलाई, माथा टेका। तेरे फिलर पॉइंट्स में एकदम से 551 जुड़ गए। तो अंदर से हल्का हल्का फील करने लगा। फिर तूने चिंताओ और चिन दहाई पर ध्यान दिया। इन दोनों की फैमिली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, खासकर चिंताओ की, जो फैमिली हेड था। उसकी पावर बननी चाहिए। तू सोच ही रहा था कि चिंताओ अचानक तेरी आइडल के सामने घुटनों पर बैठ गया, अपने कपड़ों के अंदर से एक बंडल निकाला और बोला, ओल्ड एंसेस्टर, इस बार चीन फैमिली पर जो मुसीबत आई इसी चीज़ की वजह से थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं रखना सेफ नहीं लगता, इसलिए हमने सोचा इसे आपके पास रखें। बात खत्म होते ही चीन दहाई बाकी 4 एल्डर्स के साथ तेरा का ढक्कन हटाने लगे। चीन वुहाई और चीन ल्यूहाई धीरे धीरे काम कर रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। ओल्ड एंसेस्टर, माफ करना, पर चीन दा, चीन एर और चीन सान के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। एक ने तेरा हेड पकड़ा, एक ने कमर उठाई, एक ने टांगे, और तीनों ने एक साथ चिल्लाया, एक दो जोर लगाओ। तू एकदम से पलट गया, पर पलटने में इतनी फोर्स लगी कि तेरे कपड़े फट गए, पीठ का बड़ा हिस्सा खुल गया। वहां मेरिडियन लाइंस दिख रही थीं, जो प्रोटेक्टिव एनर्जी के साथ हिल रही थीं, जैसे अनगिनत छोटे लोग अंदर कल्टीवेशन कर रहे हों। बड़े एल्डर की नज़र पड़ी और वो चिल्लाया, फैमिली हेड फैक्टोरियल, जल्दी आओ। ये क्या ये चीन फैमिली की वो लॉस्ट टेक्निक है, सन्यांग बॉडी टेम्परिंग फॉर्मूला? चीन दाव दौड़ कर आया, जो कर देखने लगा। बाकी सब भी क्राउडेड हो गए। तू अंदर से बोर हो गया था। इतनी बार खोदा पर किसी ने नहीं देखा कि तूने अपनी पूरी जिंदगी की टेक्निक्स अपनी मेरिडियंस में लिख रखी हैं। हटो सब, मुझे टच कर दो। चिंताओं ने सबको हटाया, धीरे से तेरी पीठ पर हाथ फेरा। थोड़ी देर में उसका चेहरा बदल गया, खुशी और एक्साइटमेंट से चिल्लाया, मुझे सन्यांग बॉडी टेम्परिंग फॉर्मूला का पाथ मिल गया, और यांग फिंगर भी। क्या ये वो लेजेंडरी बुलडोजर सीक्रेट टेक्निक है? जितना नीचे जाता उतना ज्यादा एक्साइटेड होता, आंखों में एक अजीब चमक। तू देख रहा था इस 80 साल के बुड्ढे को मुस्कुराते हुए, कालिज हाथों से तेरी पीठ पर हाथ फेर रहा था और नीचे की तरफ जा रहा था। तेरी पीठ में एक ठंडक दौड़ी। अरे, और नीचे गए तो अजीब लगेगा। चिल्लुभाई चिल्लाया, फैमिली हेड, थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे भी ओल्ड एंसेस्टर को टच करना है। चिन टाओ खुशी से हट गया। चिन लियोहाई ने गहरी सांस ली, हाथ सावधानी से रखा और एकदम चौंका। सच में सन्यांग बॉडी टेम्परिंग फॉर्मूला है, और एक और फिस्ट टेक्निक भी। फिर बड़बड़ाया, पर यांग फिंगर कहाँ है? बुलडोजर सीक्रेट टेक्निक का कोई ट्रेस नहीं। चिन टाओ ने माथे पर बल डाला और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने चिन ल्यूहाई को हटाया और खुद फिर हाथ रखा, एक लाइन पॉइंट करते हुए बोला, ये रहा। चिन ल्यूहाई ने फिर टच किया, पर कुछ नहीं मिला। उसने बाकियों से कहा, आप सब भी ट्राई करो। सब एल्डर्स ने बारी बारी हाथ लगाया, पर रिजल्ट अलग अलग था। किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम। सब हैरान थे। चीन दहाई ने धीरे से एनालाइज किया, शायद हर इंसान की कॉम्प्रिहेंशन, लक और टैलेंट अलग होती है। सबकी आंखें चमकी और सब एक साथ सिर हिलाने लगे। तू मैं समझ गया, पीठ की लाइन जरूर पिछले जन्म की कल्टीवेशन से जुड़ी थी, पर कितना मिले ये तेरी पर्सनल कॉम्प्रिहेंशन पर डिपेंड करता था। चिन टाओ और चिन दहाई का टैलेंट बाकी 4 एल्डर्स से बहुत बेहतर था, इसलिए उन्हें ज्यादा मिला। चिन टाओ ने सीरियस होकर सबको कहा, हमें लगता था बॉडी कल्टीवेशन की ट्रेडिशन खत्म हो गई, पर ये तो मिरेकल है। ये चिन फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब हर दूसरे दिन हम यहाँ आएंगे, ओल्ड एंसेस्टर की बॉडी चेक करेंगे, देखेंगे लाइंस में क्या चेंज आता है। जो टेक्निक मिली है वो सब अभी लिख लो। ये कहते ही चिन ताओ खुद रुक गया, बाकी सब भी जम गए। जो भी टेक्निक उन्होंने टच करके सीखी थी वो लिखने की कोशिश की तो याद ही नहीं आई। दिमाग एकदम ब्लैंक, जैसे किसी ने मेमोरी ही मिटा दी। ये टेक्निक्स खुद सीखी जा सकती हैं, किसी को दी नहीं जा सकती। ये तेरी पुरानी प्लानिंग थी जो 1000 साल पहले से सेट थी। सबने एक साथ सांस खींची, आंखें फटी की फटी रह गईं। तेरी बॉडी को और भी ज्यादा रिस्पेक्ट से देखने लगे। वाकई, जो अपने जमाने में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, उसने 1000 साल पहले ही ये सब प्लान कर रखा था। लग रहा था चिन फैमिली की प्रोटेक्शन और टेक्निक्स का सर्वाइव करना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ओल्ड एंसेस्टर की डेलिबरेट प्लानिंग थी। सब एल्डर्स घुटनों पर गिर गए, इंसेंस जलाई, पेपर मनी जलाई, माथा टेका। फिलियल पॉइंट्स आने लगे, 300, 600, 900। इन बुड्ढों के सिर पर जो नंबर्स दिख रहे थे, एक से बड़ा एक था। तू मुस्कुराने वाला था अंदर ही अंदर। तभी चिन मुहाई ने फैमिली हेड से पूछा, उस बंडल में है क्या? चीन फैमिली पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो इसी की वजह से तो नहीं? 1 महीने पहले चीन ताओ बड़े एल्डर और दर्जनों टॉप फाइटर्स के साथ सीक्रेटली निकला था। वापस सिर्फ चीन ताओ और चीन दहाई आए, दोनों खून से लथपथ। बाकी सब मारे गए। इस एक लड़ाई ने चीन फैमिली को बहुत कमजोर कर दिया। ये बात सब एल्डर्स के दिल पर बोझ थी। आज ओल्ड एंसेस्टर के सामने उन्होंने फैमिली हेड से क्लियर जवाब मांगा। चिंटाओ ने एक गहरी सांस ली। जितने कम लोगों को पता हो उतना सेफ है, पर तुम सब जानना चाहते हो तो सुनो। तुम्हें लेटकर कान खड़े कर लिया। जाना था कि इन बच्चों ने ऐसी क्या नासमझी की जो दुश्मन घर तक आ गए। जब दोनों ने पूरी बात बताई, एल्डर्स के चेहरे पर हैरानी थी और तू में गुस्से से उबल रहा था।
हुआ ये था कि कुछ साल पहले एक मिस्टीरियस फ्लाइंग शिप कहीं दूर ईविल विंड सी में गिर गई थी। उस दिन उस एरिया में अनगिनत लोग मारे गए। यून डायनेस्टी ने जियांतिंग पेविलियन को इन्वेस्टिगेट करने भेजा, पर ईविल विंड सी बेहद खतरनाक था, जिसे नो लाइफ जोन कहते थे। वहां हमेशा तूफान और वाटर टॉर्नेडोज रहते थे। जियांतिन के नेता ने खुद जाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने हाथ भेजे और साथ में मार्शल वर्ल्ड के उन लोगों को भी बुलाया जो जान की परवाह नहीं करते थे, डाइंग सेक्ट एल्डर्स और स्पेशल स्किल्स वाले लोग। बहुत लोग गए, ज्यादातर वापस नहीं आए। जो थोड़े बचे वो शिप तक पहुंचे। शिप के बाहरी हिस्से से ही बेशुमार वैल्यूएबल इंस्क्राइब्ड स्वॉर्ड्स और वेपन्स मिले। जब उन्हें डिकोड किया तो पता चला वो अनबिलीवेबली पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक्स थीं। ऐसी टेक्निक्स जो यमजो कॉन्टिनेंट में कहीं नहीं थीं, किसी एंशियंट बुक में भी नहीं, जैसे किसी हायर वर्ल्ड से आई हो। उस शिप में हर तरह की कल्टीवेशन मेथड्स थीं, इतनी रिच कि युनजो के किसी भी टॉप सेक्ट की टेक्निक्स उनके आगे कुछ नहीं थी। शिप पर रखे वेपन्स इतने शार्प थे जैसे देवताओं के हथियार हों। बहुत सी पिल्स और मेडिसिन थीं जो मरते हुए सेक्ट एल्डर्स ने छीन कर खा ली। एक पल में उनकी एज एक्सटेंड हो गई, सफ़ेद बाल काले हो गए। 1 महीने बाद वो शिप समुद्र में डूब गई और वो पूरा एरिया गायब हो गया। जो भी ट्रेजर्स मिले थे सब लोग अपने अपने आइलैंड्स पर लौटे, आपस में लड़े, छीनाझपटी हुई और जो जितना ले जा सका ले गया। कुछ सालों में कई मिस्टीरियस सेक्ट्स और फैमिलीज एकदम पावरफुल हो गए। तियांगशी सिटी के 3 बड़े मार्शल फैमिलीज का राइज भी इसी से हुआ था। सबके पास उस शिप की टेक्निक, स्पिल्स और वेपन्स थे। उसके बाद से अनगिनत लोग ईवल सी में घुसते रहे उस शिप को ढूंढने। बड़े बड़े सेक्ट्स और पावरफुल फैमिलीज के फाइटर्स सब उस शिप के और ट्रेजर्स के पीछे थे। 1 महीने पहले किसी ने फिर उस शिप की लोकेशन डिस्कवर की, ट्यानसी आइलैंड से 3000 माइल्स दूर के समुद्र में। ये सुनते ही पूरा आइलैंड हिल गया। हजारों फाइटर्स दौड़ पड़े। मैंने और बड़े एल्डर ने सोचा ये चिन फैमिली के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम उस शिप से ट्रेजर्स ले आए तो चीन फैमिली फिर से वो बन सकती है जो 1000 साल पहले थी। चीन दहाई ने सिर हिलाया और आगे बताया, हम सीक्रेटली निकले, चिन फैमिली के टॉप फाइटर साथ लिए, पर हमारी पावर उन बड़े मार्शल फोर्सेस के आगे कुछ नहीं थी। तो हमने एक प्लान बनाया। एक सी साइड इन पर पहले से पॉइजन वाइन, हिडन वेपन्स, पॉइजन स्मोक और ट्रैप्स बिछाए। मैंने इस प्लान का नाम रखा था ड्रैगन गेट इन प्लान। आखिरकार हमने लिंगो सेक्ट, जानवंग सेक्ट और कई फैमिलीज के लोगों को मारा और उनसे शिप के ट्रेजर्स छीन लिए। हमें लगा काफ़ी सीक्रेटली किया, पर न्यूज़ लीक हो गई, इसीलिए वो लोग हमारे पीछे पड़ गए और हमारे घर तक आ गए। तू मैं ये सब सुनकर अंदर ही अंदर हिल गया। इन बच्चों ने जान पर खेल कर ये ट्रेजर्स लाए थे। चीन वुहाई और बाकी एल्डर्स भी हैरान थे। बंडल में 3 चीज़ें थीं। चीन ताओ ने बताया, एक उस शिप का आउटर एरिया मैप, एक टेक्निक स्क्रोल और एक जेड पेंडेंट। पर उसका चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड था। मैप अभी काम का नहीं, टेक्निक की लैंग्वेज कोई नहीं समझता और जेड पेंडेंट भी किसी काम का नहीं लगता। ये सुनते ही सब एल्डर्स का मुंह उतर गया। चीन ताओ ने एक्सप्लेन किया, उस एंशिएंट स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने के मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, पर वो सब बड़े फैमिलीज और टॉप सेक्स के पास है। तभी दूसरे एल्डर ने पूछा, वो शिप अभी भी समुद्र में है? चीन ताओ ने हाँ कहा। हमारे हिसाब से जल्द ही एक बड़ा स्टॉर्म आएगा जिससे वो शिप कोस्ट पर आ सकती है, ट्यानसी आइलैंड के किनारे पर। ये सुनते ही एंसेस्ट्रल हॉल में एक हलचल मच गई। चेन ल्यूहाई ने कमर की तलवार पर हाथ मारा और एक्साइटेड होकर चिल्लाया, रियल मर्द रुकता नहीं। अगर वो शिप का खजाना हमारे हाथ लग गया तो चीन फैमिली का 1000 साल पुराना ग्लोरी वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। चीन दहाई जोर से हंसा। उसके चेहरे पर वो सारी उदासी गायब हो गई थी। बड़े एल्डर वाली अथॉरिटी वापस आ गई थी। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, ओल्ड एंसेस्टर को एक फाइटिंग पपेट बनाओ। शिप एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें साथ लो। उनकी बॉडी की प्रोटेक्टिव एनर्जी से कोई नहीं टिक सकता। उस शिप पर जो भी हो वो चिन फैमिली का होगा। चिन दहाई जितना ज़्यादा बोलता उतना ज़्यादा एक्साइटेड होता। वो तेरे के सामने झुका, कई बार माथा टेका। उसके सिर पर 700 फिलियल पॉइंट्स दिखे। तो बात तो शिप की थी, बाकी सबने भी अग्री किया। तो कोई अच्छा दिन देखकर चलते हैं। पर तू थोड़ा चिंतित हो गया। चीन फैमिली अभी बहुत मुश्किल में थी। इस वक्त ज़रूरत थी एक स्मार्ट प्लानर की। तूने सिस्टम खोला, एक स्किल ढूंढी, ओल्ड कनिंग फॉक्स कर्स बिना देर किए चिंताओं पर चला दिया। इंसेंस जला रहा। चिंताओ अचानक फॉक्स की तरह मुस्कुराया, आंखें सिकुड़ी और धीरे से बोला, मेरे पास एक प्लान है जिससे किन फैमिली पूरे टियानशे सिटी में टॉप पर आ सकती है। अगले दिन सुबह सुबह पूरे टियानशे सिटी में खबर फैल गई, चिन फैमिली हेड की बेटी को देखने के लिए मार्शल आर्ट्स कॉन्टेस्ट होगा। इस कॉन्टेस्ट में कोई भी आ सकता है, कोई सेक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, कोई घर या वेल्थ की जरूरत नहीं, बस पावर होनी चाहिए। चाहे 70 साल का बुढ़ा हो, अगर जीता तो चीन फैमिली का सन इन लॉ। ये न्यूज सुनते ही पूरा टियानशे सिटी हिल गया। ब्लैक स्ट्रीट के हर टी हाउस और रेस्टोरेंट में यही बात हो रही थी। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, चीन ताओ ने अपनी बेटी को आग में क्यों झोंक दिया? ये जानना जरूरी है कि चिन ताओ की बेटी चिनमे में पूरे टियानशे सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की थी और वो एक रेयर ड्यूअल कल्टीवेशन बॉडी भी थी, 100 साल में एक बार मिलने वाली। उसे पाने की चाहत रखने वाले बहुत थे
और अब इस कॉन्टेस्ट में एज लिमिट भी नहीं थी। क्यांसी सिटी में कई ऐसे अजीब और क्रूकेड बूढ़े थे जो दूसरों की एनर्जी चुराने वाली ईविल टेक्निक्स यूज करते थे। उधर सिटी लॉर्ड मैंशन में यंग लॉर्ड एक खिड़की के पास बैठा वीणा बजा रहा था। जब उसे इस कॉन्टेस्ट की खबर मिली तो वीणा की सारी स्ट्रिंग्स एक साथ टूट गईं। वो एकदम उठा और ब्लैक स्ट्रीट की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पुरानी यादें थीं। 6 महीने पहले वो चीन मेमे से मिला था और पहली नज़र में ही दिल दे बैठा था। तियानशांग टेम्पल जाते वक्त उसने एक ड्रामा भी प्लान किया था, हीरो बनकर उसे बचाने का। पर वो स्कीम वहीं पकड़ी गई और चीन मेमे ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। उसकी आंखें एकदम शार्प थीं, छोटी टाइगर की तरह और तेज मिर्ची जैसी तीखी। उसकी बेबाक बातें सुनकर उसे पहली बार कुछ ऐसा फील हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, जैसे उसकी बहुत पहले गुजरी हुई बड़ी बहन की याद आ गई हो। और चीन में ये वाइल्ड सी लड़की, न कोई रॉयल एटीट्यूड, न कोई बड़ा बैकग्राउंड, बस एक गिरी हुई फैमिली के हेड की बेटी। पर उसकी हिम्मत देखो, सिटी लॉर्ड मैंशन के यंग लॉर्ड को थप्पड़ मार दिया। बाकी सब लड़कियां तो उसे देखते ही आगे लपकती थीं। उस दिन के बाद वो उसे भूल नहीं सका। पर सिटी लॉर्ड मैंशन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। उसके पोजीशन के हिसाब से वो खुद अपनी शादी का फैसला नहीं कर सकता था। एक गिरी हुई फैमिली की लड़की से शादी तो बिल्कुल नहीं होने दी जाती। जब लिंगो सेक्ट और जियानवांग सेक्ट ने चीन फैमिली पर अटैक किया था तब उसने खुद को रोका था। पर अब ये कॉन्टेस्ट का नोटिस देखकर वो रुक नहीं पाया। सोचा कि उसकी चाहत वाली लड़की किसी बूढ़े की झोली में जाएगी और उसका दिल बेचैन हो गया। आखिरकार उसने एक झटके में 9 मंजिल ऊंची खिड़की से छलांग मारी, कुछ फ्लिप्स लिए और चीन फैमिली की तरफ दौड़ पड़ा। तो मैं लेटा था पर अंदर से हैरान था। उस ओल्ड कनिंग फॉक्स कर्स का असर इतना था। चीन ताओ पूरी तरह एक ओल्ड फॉक्स की तरह एक्ट कर रहा था। दोपहर से मुस्कुराता रहा, बड़ा मिस्टीरियस बना रहा। एल्डर्स ने पूछा, किन मेमे के लिए कॉन्टेस्ट क्यों? उसने बस इतना कहा, राज बताना ठीक नहीं। किन मेमे खुद रोती हुई दौड़ी आई, घुटनों पर बैठ गई, गिड़गिड़ाई कि डिसीजन बदल दो। पर चिंताओं ने न सिर्फ मना किया बल्कि एक थप्पड़ भी लगाया। कड़क आवाज में बोला, माँ बाप का फैसला है, तुझे बोलने का हक नहीं। फिर उसे कमरे में बंद करवा दिया। सब फैमिली मेंबर्स हैरान थे। पांचों एल्डर्स चुप रहे। तू भी कुछ बोल नहीं पाया। और तुझे भी चिन टाओ की प्लानिंग समझ नहीं आ रही थी। क्या सच में वो फैमिली के लिए अपनी बेटी सैक्रिफाइस कर सकता है, या कोई और प्लान है उसके दिमाग में? चिन टाओ और एल्डर्स ने तुझे इंसेंस चढ़ाई, फिर रोज की तरह तेरी पीठ पर टेक्निक्स फील करने का सेशन शुरू हुआ। पर इस बार एक नया चेहरा था, चिन डोंगडोंग, चिन फैमिली की यंग जनरेशन का सबसे बड़ा टैलेंट। वो कुछ घंटे पहले आया था। चिन टाओ ने उसे पहले ही प्राइवेटली बता दिया था कि उसे स्पेशली ट्रेन करेंगे। फैमिली की एकमात्र क्विटी पिल भी उसे दे दी थी, जिससे वो क्विटी रेलम के पीक पर पहुंच गया था। साथ ही बताया था कि ओल्ड एंसेस्टर की बॉडी में किन फैमिली की अल्टीमेट बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक्स छुपी हैं। चिन डोंगडोंग को पहले से पता था कि ओल्ड एंसेस्टर की बॉडी 1000 साल बाद भी जवान है, कभी सड़ी नहीं। पर जब उसने हाथ लगाया तो जेन्युइनली चौंक गया। वाकई ओल्ड एंसेस्टर का कोई जवाब नहीं। 1000 साल हो गए, स्किन किसी 16 साल की लड़की से भी ज्यादा स्मूथ है। ये तो कमाल है। पीठ पर लाइंस बेहद कॉम्प्लेक्स और डीप थीं। एक एक लाइन में टेक्निक का पाथ था जो प्रोटेक्टिव एनर्जी के साथ हिल रहा था। चिन डोंग ने धीरे धीरे उंगलियां फेरी और केयरफुली फील किया। कुछ ही देर में सन्यांग बॉडी टेम्परिंग फॉर्मूला, यांग फिंगर और डायरी फिस्ट तीनों उसके दिमाग में उतर आईं। पर उसे लगा अभी और बाकी है, और वो फील करता रहा। एंसेस्ट्रल हॉल में एल्डर्स चुपचाप खड़े इंतजार कर रहे थे। चिन डोंगडोंग की आंखें बंद थीं, चेहरे पर कभी हल्की मुस्कान, कभी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन। सब अंदर ही अंदर नर्वस थे। ये कितनी टेक्निक समझ पाएगा? उसने काफी कम टाइम में बॉडी कल्टीवेशन शुरू की थी। मार्शल वर्ल्ड की उतनी डीप नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इंसेंस लगभग जलने वाला था। चिन डोंगडोंग का बॉडी हल्का सा हिला और उसने आंखें खोली। चिंटाओ ने पहले पूछा, क्या मिला? ओल्ड कनिंग फॉक्स कर्स में होने के बावजूद चेहरे पर एक्साइटमेंट और एंशियसनेस साफ दिख रही थी। बाकी एल्डर्स भी चिन डोंगडोंग को घूरने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ओल्ड एंसेस्टर की मार्शल नॉलेज का कोई अंत नहीं, एकदम डिवाइन लेवल है। मेरी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। मैं बस 3 टेक्निक समझ पाया, सन्यांग बॉडी टेम्परिंग फॉर्मूला, यांग फिंगर और डायरी फिस्ट। ये सुनते ही सब एल्डर्स की सांस रुक गई। चीन डोंगडोंग का टैलेंट सच में एक्सेप्शनल था। पहली बार टच किया और 3 टेक्निक समझ ली, इन बुड्ढों से कहीं ज्यादा। फिर एल्डर्स खुशी से हंसने लगे। बधाई हो फैमिली हेड, चीन फैमिली को एक असली टैलेंट मिल गया। चिन टाओ खुशी से मुस्कुराया। चिन डोंगडोंग ने विनम्रता से झुककर थैंक्स किया। जब एल्डर्स चले गए, चिन टाओ ने एंसेस्ट्रल हॉल का दरवाजा बंद किया। चेहरे पर वो कनिंग फॉक्स वाली स्माइल आ गई। छोटे बदमाश, मुझसे छुपाना सीख गया? बता, और क्या मिला? चीन डोंगडोंग के दिल में एक झटका लगा। फैमिली हेड से कुछ नहीं छुपता। उसने ऑनेस्टली बताया, एक और टेक्निक मिली है, नाम है जियोचोंग मिरर। इसमें पावर लेयर बाय लेयर बढ़ती है, मैक्सिमम 9 गुना तक। चीन टाओ की सांस एक पल के लिए रुकी। तू भी मैं शौक में था। चीन डोंगडोंग को तेरी ग्रेटेस्ट सीक्रेट टेक्निक मिल गई थी। उसी जियोचोंग मिरर से तूने और अपनी बुलडोजर सीक्रेट टेक्निक से मिलाकर पूरी मार्शल वर्ल्ड को कॉन्कर किया था। तभी बाहर से एक फैमिली मेंबर भागते हुए आया। फैमिली हेड यंग मिस के कमरे में सिटी लॉर्ड मैंशन का यंग लॉर्ड आ गया। मछली जाल में आ गई। चीन टाओ के होठों पर हल्की सी स्माइल आई। चीन डोंगडोंग का चेहरा एंशियस हो गया। चीन टाओ ने यह सब देख लिया।
क्या तू अपनी कजिन सिस्टर को लाइक करता है? चीन ताओ ने एकदम शार्प नजरों से पूछा। चीन डोंगडोंग की आंखों में एक पल के लिए घबराहट आई, फिर उसने हाथ हिलाए। फैमिली हेड, मजाक मत करो, वो मेरी कजिन सिस्टर है। ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? बस वो तियान बहुत फ्लर्टेशियस है, रोमांटिक स्पॉट्स पर घूमता रहता है। मुझे डर है कि वो कजिन सिस्टर की रेपुटेशन खराब करेगा। चीन टाओ ने मीनिंगफुल तरीके से सिर हिलाया। ठीक है, तो जा कजिन सिस्टर को वेल प्रोटेक्ट करना। जी, मैं अभी जाता हूँ। चीन डोंगडोंग दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। चीन टाओ ने उसे जाते देखा और धीरे से बोला, बेचारा, उसे नहीं पता कि वो एक्चुअली उसकी रियल सिस्टर है। जब वो लव, पेन और लॉस से गुजरेगा और सब सच समझेगा, तब वो एक्चुअली बड़ा होगा। तब उसकी स्टेट ऑफ माइंड वो लेवल टच करेगी जो यूएई रेलम के लिए चाहिए। तो मैं ये सब सुन रहा था और चिन डोंगडोंग के लिए अंदर से वरीड हो गया। चिन ताओ का प्लान अगर सफल हुआ तो चिन डोंगडोंग एक ट्रू मार्शल जीनियस बनेगा, पर अगर फेल हुआ तो वो टूट जाएगा, शायद कल्टिवेशन भी बर्बाद हो जाए। अब तुझे ओल्ड कनिंग फॉक्स कर्स वाले चीन ताओ से थोड़ा डर लगने लगा। उसने इतना डीप प्लान बनाया था। चीन मेमे और सिटी लॉर्ड मैंशन के यंग लॉर्ड की शादी करवाकर सिटी लॉर्ड मैंशन से अलायंस बनाया। साथ ही चीन डोंगडोंग को एक रियल मार्शल जीनियस बनाने का रास्ता बनाया। एक तीर से दो निशाने। तू अंदर से तालियां बजाना चाहता था, पर अभी बस एक उंगली हिल सकती थी। तूने उस बूढ़े फॉक्स को मिडिल फिंगर दिखाई। उधर सांस फुलाते चिन डोंगडोंग आखिरकार उस बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। ऊपर से वीणा बजने और बातों की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर वो काफी अनकंफर्टेबल था। तभी उसने जोर से 2 बार खांसा। ऊपर की हंसी एकदम बंद हो गई। चिन डोंगडोंग के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आई, पर अगले ही पल उसका चेहरा डार्क हो गया। ऊपर की बत्ती बुझ गई और पर्दा खिंच गया। अंदर क्या हो रहा है? लाइट क्यों बुझाई, कर्टन क्यों खींचा? चिन डोंगडोंग का दिमाग घूमने लगा। वो रुक नहीं पाया, सीढ़ियां चढ़ा और जोर से दरवाजा खोला, पर अंदर कोई नहीं था। वो अकेला खड़ा था, अपनी ही स्टुपिडिटी पर। पछतावा हो रहा था कि नीचे ही रहना था और ध्यान रखता। उसने मुड़कर देखा, बिल्डिंग के दूसरी तरफ की खिड़की खुली थी। बाहर 2 चिन फैमिली के गार्ड्स बेहोश पड़े थे। बुरा हुआ, फैमिली हेड को तुरंत बताना होगा। चीन डोंगडोंग को होश आया कि उसका टास्क अभी इनकम्प्लीट है। उधर एंसेस्ट्रल हॉल में चीन टाओ अभी तक था। उसने उस बंडल को खोला जो उन 4 सेक्ट से छीना था, पर उसे एक हैरानी हुई। जो जेड पेंडेंट पहले काली थी वो अब सफेद हो गई थी। हाथ में लेते ही एक कूल और पीसफुल एनर्जी फील हुई। अनजाने में उसका दिमाग एकदम शांत हो गया, सोल सेटल्ड हो गई। ये पेंडेंट अब माइंड को काम और फोकस करने के काम आ रहा था। चिंताओं की आंखें एक्साइटेड हो गईं। कल्टीवेशन के वक्त इसे पहनो तो डिविएशन का खतरा बहुत कम हो जाएगा। वो यूएरएम में स्टक था कई सालों से। हुआलोंग रेल्म ब्रेक थ्रू करने की हिम्मत नहीं थी। एक तो सूटेबल टेक्निक नहीं थी, दूसरा डिविएशन का डर था। अब ओल्ड एंसेस्टर से सन्यांग बॉडी टेम्परिंग फॉर्मूला मिली थी और ये जेड पेंडेंट भी हाथ आ गई थी। चिंताओं को लगा ब्रेक थ्रू अब पॉसिबल है। वो जोर से हंसा। अगर मैं वुजोंग लेवल तक पहुंच गया तो तियांशिया सिटी में जो भी पावरफुल फोर्स हो, असली डोमिनेटर वही है जिसके पास वुजोंग हो। ये सोच ही रहा था कि चीन डोंगडोंग भागता हुआ अंदर आया। फैमिली हेड, बिग प्रॉब्लम। कजन सिस्टर को कोई उठा ले गया। चीन टाओ कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। चिंता मत, कल सुबह वो खुद वापस आ जाएगी। उसने काम रहते हुए चीन डोंगडोंग को कल्टीवेशन पर फोकस करने को कहा, पर चीन डोंगडोंग का दिमाग चीन में पर था। वो सेटल नहीं हो पा रहा था। वो कोर्टयार्ड में आगे पीछे टहलने लगा। चीन टाओ ने यह देखा तो एक फैमिली मेंबर को आंख से इशारा किया और धीरे से कहा, मेरे कमरे की बेड के नीचे एक बिग रूस्टर है, उसे पकड़ कर लाओ। डोंगडोंग को पता न चले। असल में चीन डोंगडोंग को अचानक रूस्टर खाने की बड़ी क्रेविंग आई थी, खासकर मेल रूस्टर्स की। घर के सारे रूस्टर्स उसने खा लिए थे, हड्डियां भी नहीं छोड़ी थीं। चीन टाओ को यह अजीब लगा। बाद में चीन मेमे से एक्सीडेंटली पता चला कि रूस्टर एक तरह का स्विच है चीन डोंगडोंग के लिए। चीन टाओ को पूरी तरह समझ नहीं आया था, पर उसने सीक्रेटली एक रूस्टर छुपाकर रख लिया था। फैमिली मेंबर ने फुर्ती से रूस्टर पकड़ा। चिन टाओ ने एक जोर से रूस्टर को थप्पड़ मारा। रूस्टर ने जोर से बांग दी। कोर्टयार्ड में बेचैनी से घूम रहा। चिन डोंगडोंग एकदम से फ्रीज हो गया। उसकी आंखें शांत हो गईं। वो जमीन पर बैठ गया, पैर मोड़े और कल्टीवेशन शुरू कर दी। चिन ताओ हैरान होकर बोला, वाकई काम करता है। फिर हल्की हंसी के साथ बोला, अगर चिन ने यह सीक्रेटली न बताया होता तो मैं बिलीव ही नहीं करता कि एक रूस्टर किसी की कल्टीवेशन को कंट्रोल कर सकता है। उसने तेरी की तरफ देखा और सोचा, शायद ओल्ड एंसेस्टर ने सच में कोई मिरेकल किया। ये सब एक्चुअली तेरी प्लानिंग थी। तूने सिस्टम से डिस्कवर किया था कि चिन डोंगडोंग का टैलेंट तो एक्सेप्शनल है, पर वो बहुत लेजी है। इसलिए 15 दिन पहले तूने उस पर रूस्टर कल्टीवेशन ट्रिगर कर्स चला दी थी। जब भी वो रूस्टर की बांग सुनता, ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन शुरू हो जाती। इसी की वजह से वो यंग जनरेशन के टॉप में आ गया था। चिंता तेरी पर हाथ फेरते हुए सोचने लगा, जब से को एंसेस्ट्रल हॉल में रखा गया था, चिन फैमिली में बड़े बदलाव आए थे। पहले वो लू फैमिली का स्पाई खुद ही सच बोल गया, और वो भी ऑनेस्टी का लेक्चर देते देते। फिर हमेशा उदास रहने वाले चिन बुहाई ने अचानक बड़े बाल बनाए और पूरी फैमिली को साथ लेकर ट्रेनिंग करने लगा। डरपोक चिन लियोहाई अब कॉन्फिडेंट था और चिन फैमिली का स्वॉर्ड स्क्वाड बना रहा था। और अब हमेशा खाने सोने में बिजी रहने वाला किन डोंगडोंग भोर होते ही उठकर मेडिटेशन करने लगा था। चिन टाओ को खुद पर यकीन नहीं आ रहा था।
वो हंसते हुए बोला, ओल्ड एंसेस्टर, आज रात मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन करूंगा। अगर आप सच में ऊपर हैं तो मुझे आशीर्वाद दो। उसने तुझे एक लास्ट इंसेंस स्टिक जलाई, जेड पेंडेंट हाथ में लिया और सीक्रेट चेंबर में चला गया। तुझे 800 फिलियल पॉइंट्स मिले। तू मैं एकदम खुश हो गया। मेरा अच्छा बच्चा, इतनी सच्ची दुआ की, ओल्ड एंसेस्टर तुझे जरूर प्रोटेक्ट करेगा। तूने उस पर एक ब्लेसिंग कर्स लगा दिया। सीक्रेट चेंबर में चिन ताओ बैठ गया, आंखें बंद की, पर चेहरे पर टेंशन थी। 1 साल पहले उसने ब्रेक थ्रू की कोशिश की थी, डिविएशन हो गई थी, मौत के करीब पहुंच गया था। वो स्कार अभी भी था। वो मौत से नहीं डरता था, पर चिन फैमिली को अकेला छोड़ने से डरता था। अभी चिन फैमिली के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम था। एक गलत कदम और सब बर्बाद। वो मिस्टीरियस शिप कभी भी तियानशी आइलैंड की कोस्ट पर आ सकती थी। सीक्रेट रेल्म भी जल्द खुलने वाला था। उसे यूएरएम तोड़ना ही होगा। चिन फैमिली को वुजोंग लेवल का वॉरियर चाहिए था। ये सब सोचकर चिंताओं ने गहरी सांस ली और कल्टीवेशन शुरू करने वाला था। तभी अचानक उसके बॉडी में एक ठंडी वेव दौड़ी। एक अजीब और स्ट्रांग कॉन्फिडेंस सर्ज हुई। क्या हुआ अचानक? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आई? वो हैरान था, पर वो कॉन्फिडेंट फीलिंग बढ़ती ही जा रही थी। चीन ताओ ने गहरी सांस ली, सन्यांग बॉडी टेम्परिंग फॉर्मूला स्टार्ट की और ब्रेक थ्रू की कोशिश की। टेक्निक शुरू होते ही बॉडी में कुछ हुआ। अगले ही पल उसके बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकला, जिसमें एक फेंट ग्रैंड मास्टर लेवल का प्रेशर था। ये वुजोंग लेवल है? मैं ब्रेक थ्रू कर गया? चिन दाओ हैरान था। उसने एक भी पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं किया था और ब्रेक थ्रू हो गया। उसने कंफ्यूज होकर एक पाम स्ट्राइक चलाई। एक व्हाइट लाइट निकली, साथ में ड्रैगन रोर जैसी आवाज। सच में होलोंग रेल में ब्रेक थ्रू हो गया था। और जो उसे और भी शॉक किया वो ये कि वो डायरेक्टली वुजोंग पीक लेवल पर था। वो अपना हाथ देखता रहा। मार्शल कल्टीवेशन में हर ब्रेक थ्रू बेहद मुश्किल होता है, पर एक बार हो जाए तो सेम लेवल में कोई नहीं टिक सकता। किन फैमिली को फाइनली ग्रैंड वुजोंग मिल गया था। किन ताओ बहुत एक्साइट था, पर ब्रेक थ्रू के वक्त जो अजीब चीजें हुई वो उसे थोड़ा पजल्ड कर रहे थे। क्या ओल्ड एंसेस्टर ने सच में मिरेकल किया? वो माउथ खुला रह गया। काफी देर तक बस यही सोचता रहा, फिर एकदम उठा, चेंबर से बाहर निकला, सीधे एंसेस्ट्रल हॉल पहुंचा, घुटनों पर बैठ गया और तेरी आइडल के सामने पूरी सिंसियरिटी से झुकने लगा। चीन टाओ का एक्सप्रेशन बेहद जेन्युइन था। आंखों में एक्साइटमेंट भी थी और डीप रिस्पेक्ट भी। वो बार बार झुक रहा था। उस मोमेंट में तेरे लिए उसकी आवाज सच में पीक पर थी। तूने देखा, उसके सिर पर 3000 फिलियल पॉइंट्स। तू अंदर से बहुत खुश था। इस बच्चे पर मेहनत वेस्ट नहीं हुई। और तूने जल्दी से उस पर लगा हुआ स्मूथ सेलिंग कर्स हटा लिया और नया ओल्ड कनिंग फॉक्स कर्स लगा दिया। तुझे लगा पूरी फैमिली की ग्रोथ के लिए एक ऐसा फैमिली हेड चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, स्मार्ट हो और जरूरत पड़ने पर कुछ भी करने में नहीं हिचके। चिंताओ जो बो कर रहा था, उसका हाथ एक पल के लिए उग गया। उसकी आंखों में एक गोल्डन फ्लैश आई और धीरे धीरे वो फॉक्स वाली स्माइल वापस आ गई। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाजें आई। चिंटाओ ने एक पल में सिचुएशन रीड की, खुद अपना होंठ काटा, मुंह के कोने से खून बहने लगा। साथ ही उसने अपनी एनर्जी को अंदर दबाया, चेहरा पीला पड़ गया और वुजोंग लेवल की ऑरा कंप्लीटली हाइड कर ली। बाहर से किंदाहाई कई एल्डर्स और एक बड़ी तादाद में फैमिली मेंबर्स के साथ आया। जब उन्होंने किंताओ को एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों पर देखा, सबके दिल में एक धक्का लगा। क्या फैमिली हेड का ब्रेक थ्रू फिर फेल हो गया? बॉडी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू में कम से कम कुछ घंटे लगते हैं, पर चिन ताओ को क्लोज डोर में गए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। फैमिली हेड ठीक तो हो? चिन ताओ ने आवाज सुनकर मुड़ा। चेहरा पीला, एनर्जी वीक, मुंह के कोने पर खून। चीन दहाई और बाकी सबके चेहरे पर टेंशन आ गई। ये क्लियरली ब्रेक थ्रू फेल होने के साइंस थे। चीन दाओ ने अपनी कनिंग स्माइल हटाई और कांपती आवाज में बोला, इस जिंदगी में शायद यूए रेल नहीं तोड़ पाऊंगा। चिन डोंगडोंग भी ये खबर सुनकर दौड़ाया, वरीड चेहरे के साथ उसे संभाला, आंखों में आंसू। उस बेकार रूस्टर की वजह से रात भर सो नहीं पाया, न कजन सिस्टर को बचा सका, न फैमिली हेड का ख्याल रख पाया। चिन ताओ ने चिन डोंगडोंग को देखकर एक वीक स्माइल दी। डोंगडोंग आ गए। चिन डोंगडोंग ने हाथ हिलाए। फैमिली हेड, पहले कुछ मत बोलो, चिकन सूप पियो, ताकत आएगी। उसने पीछे इशारा किया। एक फैमिली मेंबर तुरंत गर्मागर्म रूस्टर सूप का बोल लेकर आया। पूरे एंसेस्ट्रल हॉल में खुशबू फैल गई। अभी इंजर्ड हो, ये सबसे अच्छा है। चीन टाओ ने थैंकफुल एक्सप्रेशन बनाया, पर सूप में तैरती हुई रूस्टर की बिग रेड क्रेस्ट देखकर दिल में दर्द उठा। बेचारे दहोंगवान जी, तुम कम से कम काम आए, ये तुम्हारी शानदार मत है। चीन डोंगडोंग ने जोर से चिल्लाया, चिकन लेग्स भी लाओ, ओल्ड एंसेस्टर को ऑफर करो। अंदर वो बहुत खुश था। उस बेकार रूस्टर का यही हश्र होना चाहिए था। फैमिली मेंबर 2 अच्छे चिकन लेग्स लेकर आया, ऑफरिंग टेबल पर रखे और फीलियल पॉइंट्स में 500 जुड़ गए। तू मैं खुश था, पर दोनों चिकन लेग्स को देखकर कुछ ऑकवर्ड फील हुआ। तुझे अंदाजा नहीं था कि चीन डोंगडोंग इस तरह उस कर्स को ब्रेक करेगा। चीन टाओ ने सबको बाहर भेजा, सिर्फ एल्डर्स को रोका। एल्डर्स सब सैड चेहरे लिए थे। चिन वहे ने भी हुक्का निकाल लिया। फैमिली हेड, इतनी जल्दी क्या जरूरत थी? पर अगले ही पल चिंताओ की एक्टिंग गायब हो गई। उसने अपनी एनर्जी रिलीज की, एक पावरफुल वजोंग लेवल की ओर निकली। एल्डर्स अपनी जगह से पीछे हट गए। चिन यरहाए हैरानी से चिल्लाया, ये वजोंग लेवल है और ग्रैंड वजोंग भी।
फैमिली हेड ने ब्रेक थ्रू कर ली। एल्डर्स एक्साइटेड होकर घेर लिया। चिन ताओ की ऑरा को केयरफुली फील किया। वो ऑरा वास्ट और पावरफुल थी। उसमें एक फेंट प्रेशर भी था। सच में ग्रैंड वजोंग, और नॉर्मल ग्रैंड वजोंग से भी बेहतर। चिन दाहाई सबसे ज्यादा शॉक्ड था। इन सब में उसकी और चीन ताओ की लेवल सबसे क्लोज थी, पर चीन ताओ उससे पहले ग्रांड वुजोंग बन गया। तुमने ब्रेक थ्रू कैसे की? चीन ताओ ने मिस्टीरियस स्माइल दी और ओल्ड एंसेस्टर की आइडल की तरफ इशारा किया। ओल्ड एंसेस्टर का आशीर्वाद था। चिन दाहाई ने आईब्रो उठाई, क्लियरली बिलीव नहीं किया। उसे लगा चिन ताओ कुछ छुपा रहा है। चिन ताओ ने एनकरेज किया, आज ओल्ड एंसेस्टर का आइडल बहुत पावरफुल लग रहा है, तुम सब भी ट्राई करके देखो। उसे खुद भी लग रहा था कि ब्रेक थ्रू में कुछ अजीब था। वो चाहता था कि बाकी एल्डर्स भी ट्राई करें ताकि उसका गैस कंफर्म हो। चिन दाहाई और बाकी थोड़े डाउटफुल थे, पर बोले ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है। चिन ताओ ने थोड़ा और इनकरेज किया। ग्रैंड वुजोंग की ऑरा थोड़ी रिलीज की। चिन दाहाई और बाकियों की आंखें ललचा गईं। चलो ट्राई करते हैं। सबने तेरी तरफ झुकना शुरू किया। चिन वहाई और चिन लियोहाई सबसे जेन्युइन थे। वो पहले से ही तुझसे डरते थे। जब भी तुझे खोद कर निकालते, बाद में ये दोनों सबसे गहरे दफनाते थे। इस बार तो इन्होंने कमर 180 डिग्री तक झुकाई, माथा टेका तो फ्लोर पर धड़ाम की आवाज आई, जैसे पूरे बॉडी से जमीन में घुसना चाहते हो। तूने देखा दोनों के ऊपर 2-3 हजार फिलियल पॉइंट्स। तू अंदर से बहुत सेटिस्फाइड था, पर जब चीन दहाई, चीन अरहाई और चीन सनहाई को देखा तो मूड खराब हो गया। तीनों की कमर सीधी थी, झुके तो बस 60 डिग्री, माथा टेकना तो बस सिर हिलाने जैसा था, बिल्कुल कैजुअल। तूने देखा तीनों के ऊपर से बस 30-30 पॉइंट्स। तू अंदर से भड़क उठा। चीन टाओ से भी रहा नहीं गया। उसने टोका, अगर सच में ब्रेक थ्रू चाहते हो तो दिल से करो। फिर की तरफ देखते हुए बोला, ओल्ड एंसेस्टर ऊपर से सब देख रहे हैं। उसने स्पेशली चीन दाहाई, चीन एरहाई और चीन सेनहाई की तरफ एक मीनिंगफुल नजर डाली, पर तीनों ने ज्यादा केयर नहीं किया। पूजा खत्म की और सीधे सीक्रेट चेंबर में घुस गए। तूने पांचों का एटीट्यूड साफ देख लिया था। चीन वुहाई और चीन ल्यूहाई जेन्युइन थे। तूने उन दोनों पर स्मूथ सेलिंग कर्स लगा दिया। बाकी तीन बूढ़ों को? जब ओल्ड एंसेस्टर को रिस्पेक्ट नहीं करते तो ओल्ड एंसेस्टर का आशीर्वाद कहां से मिलेगा? तू गुस्से में था। तूने उन तीनों पर सीधे रेस्टलेस माइंड कर्स लगा दिया। देखते हैं कैसे शांति से कल्टीवेशन करते हैं। डेविएशन तो नहीं करूंगा, पर इतना तो बनता है। ओल्ड एंसेस्टर का भी तो कोई एटीट्यूड है। चीन वुहाई और चीन ल्यूहाई दोनों यूए रेल्म के पीक पर थे। अब दोनों एक्साइटेड थे। उन्होंने ब्रेक थ्रू की कोशिश की। धीरे धीरे ओल्ड एंसेस्टर का आशीर्वाद मांगा, पर एक्साइटमेंट की वजह से एनर्जी सेटल नहीं हो रही थी। काफ़ी देर बैठे रहे, लग रहा था इस बार ब्रेक थ्रू नहीं होगी। तभी अचानक दोनों के बॉडी में एक जोल्ट आई। एनर्जी तेजी से सर्कुलेट हुई और धड़ाम, दोनों ने एक साथ ब्रेक थ्रू की, वुजोंग लेवल में एंटर किया। अक्यूमुलेटेड एनर्जी कम थी, इसलिए ग्रैंड वुजोंग तक नहीं पहुंचे, पर फिर भी दोनों बहुत खुश थे। तियानसे सिटी में वुजोंग लेवल का मतलब था फर्स्ट क्लास फाइटर। दोनों चेंबर से निकले, एंसेस्ट्रल हॉल में आए, तेरी आइडल के सामने माथा टेका, इंसेंस जलाई और थैंक यू बोलते रहे। दोनों के ऊपर से 4-4 हजार फिलियल पॉइंट्स आए। उधर बाहर चिन दहाई, चिन अरहाई और चिन सनहाई वापस आए। तीनों के सिर झुके थे, चेहरे पर उदासी। साफ था कि ब्रेक थ्रू फेल हुई। तभी उन्होंने चिन वुहाई और चिन ल्यूहाई को खुशी से नाचते कूदते देखा। तीनों रुक गए। चिन दहाई कुछ बोलने वाला था कि तभी उसे दोनों की ऑरा फील हुई। तुमने ब्रेक थ्रू कर ली? चिन दहाई की आवाज़ कांप रही थी, आंखें बड़ी हो गई थीं। चिन अरहाई और चिन सनहाई भी स्टन थे। एंसेस्ट्रल हॉल में चिंताओं ने देखा और सिर हिलाया। ओल्ड एंसेस्टर को ब्लेम मत करो कि उन्होंने फेवर किया। जब तुम पूजा कर रहे थे तो कितने जेन्युइन थे, ये तुम खुद जानते हो। तीनों ने मुंह खोला, कुछ बोलना चाहा, पर एक शब्द नहीं निकला। ये लॉजिक सुनने में कितना भी वियर्ड लाज, पर कोई जवाब नहीं था। चिंताओं की आंखों में अभी भी सस्पिशन था। तभी तूने में धीरे से थोड़ी सी प्रेशर रिलीज की। हाल ही में जैसे जैसे फिलियल पॉइंट्स बढ़े थे, तेरी सोल बॉडी भी स्ट्रांगर हुई थी। 7 स्टार सोल लेवल की प्रेशर, चाहे थोड़ी सी ही हो। एंसेस्ट्रल हॉल का पूरा एटमॉस्फेयर इमीडिएटली हैवी हो गया। सबसे ज्यादा पावरफुल चिंताओं ने पहले फील किया। हॉल में एकदम से दबाव आ गया। वो फिर से तेरे आइडल की तरफ देखने लगा, पांव कांपे और धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। चीन दहाई की नजर में तेरी आइडल अचानक बेहद मैजेस्टिक लगने लगी। इंसेंस का धुआं जो ऊपर उठ रहा था, उसमें एक डिवाइन फील था। उसके अंदर एक अनईजी फीलिंग पैदा हो गई। चीन दहाई का माथा पसीने से भीग गया। उसने जल्दी से इंसेंस जलाई और बोला, ओल्ड एंसेस्टर, हम बेकार बच्चों को माफ करना। चीन अरहाई और चीन सानहाई भी तुरंत फॉलो किए। तीनों के ऊपर से 3-3 हजार से ज्यादा फिलियल पॉइंट्स आए। तूने में एक कोल्ड स्माइल दी। अब याद आया, पहले क्यों नहीं आई? ओल्ड एंसेस्टर इतनी इजी नहीं मानता। पर पूजा के बाद तीनों वहां रुके। चीन दहाई ने एक आइडिया दिया, अगर ओल्ड एंसेस्टर की पूजा से ब्रेक थ्रू होती है तो क्यों ना पूरी फैमिली को यहाँ बुलाएं। चीन वुहाई ने तुरंत मना किया, अगर बात बाहर गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। चीन दहाई ने बहुत आर्ग्यू किया, पर चीन वुहाई और चीन ल्यूहाई ने नहीं माना। फिर चीन दहाई ने अलग तरीके से बात रखी, अगर सारे फैमिली मेंबर्स स्ट्रॉन्गर हो गए तो चीन फैमिली एक झटके में बहुत पावरफुल हो जाएगी।
कहते हुए उसने तेरी आइडल को एक बड़ा बो किया, फिर जोड़ा, जब हम स्ट्रांग और रिच हो जाएंगे तो ओल्ड एंसेस्टर के लिए बेस्ट इंसेंस और सबसे एक्सपेंसिव ऑफरिंग्स लाएंगे। उस साइड भी आपके लिए कुछ अच्छा अरेंज होगा। चिन वुहाई और चीन लियू हाई सुनकर रुक गए। चीन दहाई तो ओल्ड एंसेस्टर की भलाई के लिए बात कर रहा था, इसे कैसे मना करे। और सबकी नज़र चिंताओं पर गई। वो आगे पीछे टहल रहा था, कुछ सीरियसली सोच रहा था। एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड्स में लिखा है कि ओल्ड एंसेस्टर की 7 वुमेन थीं। पहली की कैरेक्टर ठीक नहीं थी, ओल्ड एंसेस्टर के साथ रात बिताई और फिर किसी और से बच्चा हो गया। दूसरी बहुत रेस्टलेस थी, रोज ओल्ड एंसेस्टर को फाइट के लिए चैलेंज करती थी। आखिर में खुद को बंद कर लिया और एंशियंट टूम सेट डिक्लेयर कर दिया। कहा कि जब तक ओल्ड एंसेस्टर को हराने की टेक्निक नहीं बनाएगी, जीवन भर बाहर नहीं निकलेगी। तीसरी की पहले से शादी थी। उस रात पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग था। तुम्हें ये सुनकर अंदर से बिल्कुल फ्रोजन हो गया। चिंटाओ ने एक लंबी सांस ली। ओल्ड एंसेस्टर भी इंसान थे। हर इंसान की कुछ ज़रूरतें होती हैं। शायद उनके लिए पेपर मनी के साथ कुछ पेपर वुमेन फिगर्स भी जलाएं ताकि उस साइड भी कंपनी हो। चिन ताओ की आंखों में एक डिटर्मिनेशन आई। उसे लगा चिन फैमिली को जल्दी स्ट्रांग होना है। उसने डिसाइड किया कि जो भी फैमिली मेंबर्स किसी लेवल पर स्टक हों, उन सबको बुलाएगा। साथ में एक स्पेशल पिल भी देने का प्लान बनाया। अगली सुबह जैसे ही रोशनी आई, एंसेस्ट्रल हॉल के सामने सैकड़ों फैमिली मेंबर्स खड़े थे। उनमें पिग हेड ले जाने वाला चिन एयरकुन भी था। जब फैमिली हेड ने कहा कि एक स्पेशल ब्रेक थ्रू पिल है जो स्टक लेवल को ब्रेक कर सकती है, उसकी आंखें चमक गईं। इस पूरी फैमिली में फैमिली हेड और 5 एल्डर्स के अलावा सिर्फ वो और एक और मेंबर यूए रेल्म पीक पर थे। पर उसकी वाइफ बच्चे को जन्म देते वक्त चली गई थी। उस दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। मार्शल स्पिरिट लगभग टूट चुका था। दर्जनों साल से यूए रेल में स्टक था। एक कदम आगे नहीं बढ़ा। जवानी में उसने कसम खाई थी कि चिन फैमिली का दूसरा बुलडोजर बनेगा। पर आज फैमिली हेड की बात सुनकर उसका दिल हिल गया। बेटा अभी छोटा है, उसके लिए स्ट्रॉन्गर बनना जरूरी है। चीनटाओ ने कहा, ये पिल्स बहुत प्रेशियस हैं, ओल्ड एंसेस्टर की इंस्पिरेशन से बनी है, इसलिए पूजा के वक्त दिल से करो और पिल वहीं खाओ। फैमिली मेंबर्स सीरियस हो गए। सब लाइन में लगे, एक एक करके आगे आकर जेन्युइनली तुझे बकिए। हर किसी के ऊपर से 300 से 500 तक फीलियल पॉइंट्स आ रहे थे। तू में खुशी से हंस रहा था। इतने दिनों में आज सबसे खुश था। फीलियल पॉइंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि कुछ ही देर में हजारों हो गए। चीन एयरकुन की बारी आई। उसने गहरी सांस ली। तेरी आइडल को डिटरमाइंड नजरों से देखा। अब तो जो होगा देखा जाएगा। उसका एक्सप्रेशन बेहद सीरियस हो गया। अभी एंसेस्ट्रल हॉल के दरवाजे से 10 कदम दूर था कि धड़ाम से घुटनों पर गिर गया और जोर से बोला, सब डिसेंडेंट किन एयरकुन ओल्ड एंसेस्टर को नमन करता है। और उसने माथा स्टोन फ्लोर पर जोर से टेका। ठाक। जब सिर उठाया तो माथा लाल था, ऊपर उठा हुआ। आसपास के लोगों ने सांस खींची। चिन सैंगक्वन ने कहा, एयरकुन भाई थोड़ा धीरे, कुछ हो न जाए। फैमिली हेड ने जेन्युइन कहा था, पर इतना भी नहीं। पर चिन इक्वान ने जैसे सुना ही नहीं। वो उठा, एक कदम आगे बढ़ा, फिर धड़ाम। सब डिसेंडेंट चीन एयरकुन ओल्ड एंसेस्टर को नमन करता है। वो जोर से बोलता रहा। एक एक कदम बढ़ाकर 13 स्टेप्स में 13 बार माथा टेका। जब आइडल के सामने पहुंचा तो माथे से खून बह रहा था, पर उसका एक्सप्रेशन और भी सीरियस था। तेरी आइडल को देखते हुए उसकी आंखों में प्योर ऑ था। उसने 90 डिग्री झुककर इंसेंस जलाई। दोनों हाथों से इंसेंस होल्डर में केयरफुली रखी। फिर 180 डिग्री झुका, माथा जमीन से लगाया, धड़ाम धड़ाम पेपर मनी जलाई। धुआं आंखों में गया, पर उसने नजर नहीं हटाई। फिर उसके ऊपर से नंबर्स आए, 5200। तू में हिल गया। एक बार में 5000 से ज्यादा फीलियल पॉइंट्स। चीन इरकुआन ने अकेले जितने दिए वो 10 लोगों के बराबर था। इतना जेन्युइन और डेडिकेटेड डिसेंडेंट असली आशीर्वाद डिजर्व करता है। तूने सिस्टम में केयरफुली एक एक्सपेंसिव स्किल ढूंढी, ग्रेट एनलाइटनमेंट कर्स। चीन एरकुन ने पिल खाई। अचानक उसका पूरा बॉडी कांपा। उसके दिमाग में कल्टीवेशन के सारे पुराने मोमेंट्स एक एक करके फ्लैश होने लगे। जो चीजें कभी समझ नहीं आई थीं, वो अचानक क्रिस्टल क्लियर हो गईं। एक डिवाइन स्पार्क जागी। वो वहीं खड़े खड़े क्विटी फिस्ट चलाने लगा। उसका ब्लड और एनर्जी जैसे इग्नाइट हो गई। पहली क्यूटी फिस्ट स्ट्राइक के साथ अंदर से पॉपकॉर्न जैसी आवाजें आईं। दूसरी स्ट्राइक के साथ उसके सफेद बाल काले होने लगे। जब 18वीं स्ट्राइक कंप्लीट हुई, वो 30 साल के जवान मर्द जैसा दिखने लगा। पूरे बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकल रही थी। सब एल्डर्स की आंखें फटी रह गईं। ग्रैंड वुजोंग चीन ताओ का मुंह खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चीन एयरकॉन ने बिना क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन के वहीं खड़े खड़े ग्रैंड वुजोंग लेवल हासिल कर लिया। ये तो ओल्ड एंसेस्टर का मिरेकल है। चीन ताओ ने एकदम तेरी आइडल की तरफ देखा। आंखों में पूरा औ था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था। ओल्ड एंसेस्टर 1000 साल से गए थे, पर चीन फैमिली की क्वाइटली रक्षा कर रहे थे। जब तक जेन्युइन ऑफरिंग होती, ओल्ड एंसेस्टर का आशीर्वाद मिलता था। ये ओल्ड फॉक्स अपने दिमाग में तेजी से कैलकुलेट करने लगा कि फैमिली को आगे किस डायरेक्शन में ले जाना है, और वो डायरेक्शन ओल्ड एंसेस्टर की डिवोशन के बिना पॉसिबल नहीं था। चिन एयरकुन का एग्जाम्पल देखकर सब फैमिली मेंबर्स एक्साइटेड हो गए। चिन टाओ ने तुरंत माहौल का फायदा उठाया और कहा, सब चिन एयरकुन से सीखो, दिल से ओल्ड एंसेस्टर की पूजा करो, तभी पिल काम करेगी। पर फैमिली मेंबर्स ने बात का मतलब ही उल्टा समझा।
सबकी नजरें पिल पर जम गई। उनके लिए पिल सबसे इंपॉर्टेंट थी। ओल्ड एंसेस्टर की पूजा तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। चिंटाओ ने ये एटीट्यूड देखा और अंदर से हैरान हुआ। पिल देना गलती था, आगे जो हुआ वो एग्जैक्टली वही था जिसका डर था। पूजा एकदम कैजुअल हो गई। फिलियल पॉइंट्स के नोटिफिकेशंस आते रहे, 6, 8, 11। तू मैं दांत पीस रहा था। ये चिंटाओ सच में मुझे ट्रबल में डालने पर तुला है। इतना बड़ा कर्स वेस्ट हो गया। जो लोग बचे थे उनका हाल देखो। माथा ठीक से टेकने से पहले ही पिल मुंह में डाल ली और फिर गर्दन लंबी करके चीन एरकुन जैसा मिरेकल होने का इंतजार करने लगे। तू गुस्से से भड़क उठा। तूने उन सब पर नाइटमेयर कर्स लगा दिया। 1 महीने तक बुरे सपने आएंगे। ओल्ड एंसेस्टर को फूल मत समझो, मेरा भी एटीट्यूड है। जब चीन डोंग की बारी आई, उसने चिंताओ का हिंट एकदम समझ लिया। वो सीधे एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर से घुटनों पर आया और जमीन पर चेहरा रगड़ता हुआ आइडल तक पहुंचा। एक झटके में 5,500 फेलियल पॉइंट्स। तू ओल्ड एंसेस्टर भी कंजूस नहीं था। तूने उस पर ग्रेट एनलाइटनमेंट कर्स लगाई। चिन डोंगडोंग एक झटके में क्विटी रेल्म पीक से यूएल रेल्म में एंटर कर गया। चिन फैमिली की यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल बन गया। चिन टाओ ने सेटिस्फाइड होकर कहा, टॉप 10 प्रोडिजी रैंकिंग्स में अब चिन फैमिली का नाम भी होगा। चीन में हमेशा उन टॉप फाइटर्स की बात करती रहती है। उसे इनसे इतना क्या लगाव है? कौन सी लड़की नहीं चाहती जो हैंडसम हो, फिट हो और पावरफुल भी? चिन डोंगडोंग का दिल हिल गया। उसने सोचा, अगर टॉप 10 में से किसी को हरा दिया तो चिन नेम जरूर इम्प्रेस होगी। और सिटी लॉर्ड मैंशन का जो तियानियो तो टॉप 10 में था ही। बस तुझे चुना। चिन डोंगडोंग की आंखों में फाइटिंग स्पिरिट जल उठी और वो निकल गया। चिन वहाई ये देखकर आगे बढ़ा उसे रोकने, क्योंकि जू टियानियो टॉप 3 में था और उसकी सोर्ड टेक्निक किसी मिस्टीरियस फ्लाइंग शिप से थी। पर चिन टाओ ने चिन वहाई को रोका और एक कनिंग स्माइल दी। चिन डोंगडोंग ने ओल्ड एंसेस्टर की टेक्निक्स इनहेरिट की हैं। शायद वो सच में जीत जाए। जब सब फैमिली मेंबर्स चले गए, तब चीन दहाई, चीन अरहाई और चीन सनहाई ने चीन अरक्वन और चीन डोंगडोंग का रिजल्ट देखा। अब इन तीनों को पूरी तरह यकीन हो गया, ओल्ड एंसेस्टर की पूजा में सच में कुछ है। तीनों ने अपने चेहरे जमीन पर रगड़े, दरवाजे से एंसेस्ट्रल हॉल तक माथा टेकते टेकते आए। जब तेरी आइडल के सामने पहुंचे तो तीनों के चेहरे खून से भरे थे, पहचानना मुश्किल था। सब एल्डर्स हैरान रह गए। चिन अर्को ने देखा तो खुद भी बोला, ये तो मुझसे भी ज्यादा हो गया, पर तुम्हें अनइम्प्रेस था, क्योंकि तीनों के ऊपर से सिर्फ 250 पॉइंट्स आए। बाहर से जितना ड्रामेटिक दिखा, अंदर उतनी डिवोशन नहीं थी। तूने उन तीनों पर थ्रिलिंग ऑडियल कर्स लगाई। ये कर्स ब्रेक थ्रू तो होने देगा, पर रास्ता बेहद कठिन और डरावना होगा, जो आत्मा तक हिला दे। थोड़ी देर में तीनों खुश होकर चेंबर की तरफ दौड़े। चीन एरकुन जाने वाला था कि चीन ताओ ने उसे रोका। एरकुन, चीन फैमिली की बॉडी कल्टिवेशन ट्रेडिशन अब तुम्हें आगे ले जानी है। चीन ताओ ने चीन एरकुन की एक्सप्रेशन इग्नोर की, तेरी तरफ झुककर बोला, ओल्ड एंसेस्टर, आज फिर आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। कहते हुए उसने का ढक्कन हटाया। तूने तुरंत आंखें बंद की, डेड पोज। चीन ताओ तुझे देखते हुए बोला, ओल्ड एंसेस्टर की स्किन तो एकदम जिंदा इंसान जैसी है। मुझे तो लगता है आप मरे ही नहीं। तू अंदर से चौंका। इस बूढ़े को ओल्ड कनिंग फॉक्स कर्स का बूस्ट है, ये शाप है। सच बोलूं तो मैं सच में जिंदा हूं और हर दिन और ताज़ा होता जा रहा हूं। एक दिन और मेरी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पूरी तरह मूव करेगी। चेन एरक्विन ने एक्साइटेड होकर तेरी पीठ पर हाथ रखा। काफी देर फील किया। जब हाथ हटाया तो आंखों में एक अलग चमक थी। ओल्ड एंसेस्टर को टच करना कितना अच्छा लगा। मुझे बुलडोजर सीक्रेट टेक्निक मिल गई। वो हमेशा से किन फैमिली का दूसरा बुलडोजर बनना चाहता था। ओल्ड एंसेस्टर की तरह पूरे मार्शल वर्ल्ड में धाक जमाना चाहता था। उधर किन डोंगडोंग ब्लैक स्ट्रीट के बीचों बीच पहुंचा और वो बड़ा ड्रम बजाया। आवाज थंडर सी पूरी ब्लैक स्ट्रीट में गूंजी। मार्शल वर्ल्ड के लोग हरकत में आ गए। जनरल जून वुशवांग काले आर्मर में एक स्क्वाड लेकर आया। कौन बजा रहा है इस ड्रम को? क्यों? शीन डोंगडोंग ने आवाज उठाई। मुझे प्रोडिजी रैंकिंग्स के नंबर 3 सो तियानियों को चैलेंज करना है। ये सुनते ही पूरी स्ट्रीट पर सन्नाटा छा गया। सो तियानियों को लिटिल पॉइजन किंग कहते थे। उसकी सॉ टेक्निक को देखकर बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स भी सावधान हो जाते थे। और आज कोई ओपनली उसे चैलेंज कर रहा था। सब उस लड़के को देखने लगे। वो पतला था, सांवला था, छोटी छोटी आंखें थीं जो हर तरफ घूमती रहती थी। पूरी बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब स्मगनेस थी। उस एटीट्यूड को देखकर ही हाथ खुजाने लगते थे। जनरल जून वुशवांग ने ठंडी नजरों से पूछा, तू जो तियानियों को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे रखता है? उसके पीछे काले राइडर्स ने तलवारें खींची और चीन डोंगडोंग की तरफ बढ़ने लगे। चीन डोंग बिल्कुल काम रहा। उसने ऊपर की शर्ट उतारी, मसल्स दिखाए, दंतियान में फोर्स लगाई। पेट की 8 पैक आप से एक के बाद एक थंडर जैसी आवाजें निकली, जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट जाग रहा हो। आगे बढ़ रहे राइडर्स के सीने में एकदम दबाव आया। कई मुंह से खून थूक कर पीछे हटे। बॉडी कल्टीवेशन वाले सच में डेंजरस होते हैं, हायर लेवल को चैलेंज कर सकते हैं। ये बात सच निकली। जनरल जून वुशवांग की नज़र सीरियस हो गई। उसने ओपनली माना कि पहले उसने डिसरेस्पेक्ट की। उसे पता था ये फैमिली कभी रॉयल थी, 1000 साल पहले इनका कोई मैच नहीं था। उनके एंसेस्टर को बॉडी कल्टीवेशन एंसेस्टर कहते थे। यंग मैन, इंप्रेसिव हो,
उम्मीद है तुम एंसेस्टर की ग्लोरी वापस लाओगे। उसने एक सिग्नल दिया। राइडर ने घोड़े पर बैठे बैठे अनाउंसमेंट करते हुए सिटी लॉर्ड मैंशन तक मैसेज पहुंचाया। जू टियान्यू को लड़ना होगा। जू टियान्यू का मूड ऑलरेडी खराब था। वो और चीन में कल सिटी लॉर्ड मैंशन में गए थे। थोड़ी शराब पी, म्यूजिक सुना, पर चीन मेमे ने अलग सोचा। जू टियान्यू ने कुछ नहीं कहा। आखिर वो टियानशी सिटी का फेमस, हैंडसम और पावरफुल बैचलर था। लड़कियां उसे देखकर शर्मा जाती थीं। चीन मेमे भी उससे बच नहीं सकती। उसे लड़कियों की साइकोलॉजी पता थी। वो एक्चुअली लाइक करती है पर प्रिटेंड करती है। इसलिए रात को उसने डोर में एक क्रैक छोड़ी। चीन मेमे आई ही नहीं। वो ठंडी हवा में पूरी रात खड़ा रहा। सुबह कोल्ड हो गई। चीन मेमे ने सरप्राइज्ड फेस बनाई और धीरे से कहा, मेरे साथ चलो। हमारे ओल्ड एंसेस्टर बहुत पावरफुल हैं। फैमिली के लोग बीमार होकर जाते हैं तो ठीक होकर निकलते हैं। प्लान था, अगर जो तियानियो ओल्ड एंसेस्टर को बो करे तो चिन फैमिली के रूल्स के हिसाब से वो ऑफिशियली चीन फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। तभी बाहर ड्रम की आवाजें आईं। शो तियानियो का चेहरा डार्क हो गया। चीन मेमे को साथ लेकर निकला। थोड़ी देर में तियानशी स्ट्रीट पर पहुंचा। सफेद कपड़ों में जू टियानियो स्लोली आया, साथ में चीन मेमे। चीन डोंगडोंग ने उसे देखा, आंखें ठंडी हो गईं। दूसरे ने बैटलफील्ड एंटर किया। चीन डोंगडोंग ने बिना देर किए अटैक किया। सालों की ब्लैक स्ट्रीट की कठिन ट्रेनिंग में वो काउंटलेस फाइट्स लड़ चुका था। उसकी फिस्ट में एक लीथल शार्पनेस थी जो लोगों के दिल में ठंड डाल दे। ये हाथ खून से गुजरे हैं। जोतियानियों की आंखें सीरियस हो गईं। उसने पाम से काउंटर किया। 10 एक्सचेंजेस के बाद उसका चेहरा सीरियस हो गया। हाथ में दर्द था, थोड़ा कांप भी रहा था। चीन डोंग ने ठंडे स्वर में कहा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तू कमजोर है। आसपास के लोगों में हलचल मच गई। चीन डोंगडोंग को सीरियस नजरों से देखने लगे। तभी एक ऑफिशियल पैलेंक्विन स्लोली आई। चारों तरफ वाइट ड्रेस्ड गार्ड्स, तलवारें निकली हुई। सिटी लॉर्ड हिमसेल्फ आ गया था। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। सिटी लॉर्ड ने पैलेंक्विन से एक पांव बाहर रखा और धीरे से बोला, जो तियान्यू, बस एक मूव काफी है। चीन फैमिली का ये लड़का हार जाएगा। तभी फील्ड में सोर्ड की फ्लैश आई। जो तियान्यू ने लाइटनिंग स्पीड से सोर्ड निकाली, सीधे चीन डोंगडोंग के गले की तरफ। चीन डोंगडोंग ने जोर से चिल्लाया और यंग फिंगर रिलीज किया। साथ ही दिल में दुआ मांगी, ओल्ड एंसेस्टर, अपने बच्चे को बचाओ, मैं बिग मूव मारने वाला हूँ। उसी वक्त एंसेस्ट्रल हॉल की में तू एकदम से जागा। चीन डोंगडोंग की आवाज फील हुई। वो एक टफ बैटल में था। प्रोडिजी रैंकिंग्स के लिए लड़ रहा था। ये बड़ी बात थी। अगर वो जीता तो ओल्ड एंसेस्टर का नाम भी ऊंचा होता। तूने उसके लिए कुछ किया? चीन डोंगडोंग की यंग फिंगर की अपीयरेंस एकदम बदल गई। जो पहले गोल्डन ग्लो थी वो अचानक एक ब्लाइंडिंग इलेक्ट्रिक लाइट बन गई। जो तियानियों की आंखें चुंधिया गई। सोड पकड़े हाथ एक पल के लिए रुका। उसी गैप में चिन डोंगडोंग की फिंगर ने सोड को प्रिसाइज तरीके से हिट किया। एक पफ की आवाज के साथ जू टियानियो के शोल्डर में एक डीप वूंड हो गई। जू टियानियो घबराकर पीछे हटा, शोल्डर दबाए, खून रोकने की कोशिश करता रहा। आंखों में डर था। वो समझ गया कि अगर वो फिंगर आईब्राव पर लगती तो जान नहीं बचती। चिन भाई, शुक्रिया कि हाथ रोका। मैं हारा। जू टियानियो पेल था पर ग्रेसफुली हार माना। सिटी लॉर्ड मैंशन के यंग लॉर्ड का कैरेक्टर सच में अच्छा था। आपकी जनरोसिटी। चीन डोंगडोंग ने हैंड्स फोल्ड करके रिप्लाई किया। अंदर वो एक्साइटेड और कंफ्यूज्ड दो था। वो फिंगर आज डिफरेंट थी, एक डिवाइन फोर्स जैसी। क्या हुआ? स्ट्रीट पर सब शॉक्ड थे। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि चीन डोंगडोंग इतने क्लीन तरीके से जीतेगा। दूर खड़े सिटी लॉर्ड का चेहरा सीरियस था। वो फिंगर लेजेंडरी यांग फिंगर जैसी थी। क्या चीन फैमिली की बॉडी कल्टीवेशन ट्रेडिशन वापस आ रही है? उसकी नज़र कीम मेमे पर पड़ी जो जू त्यानियों के वोन पर बैंडेज कर रही थी। उसके दिल में एक थॉट आई। कीम मेमे अभी भी होपफुल थी। उसने आंखें झपकाते हुए धीरे से कहा, इतना बड़ा घाव है, चलो हमारे ओल्ड एंसेस्टर के दर्शन करते हो। बड़े पावरफुल हैं। जू तियानियो, जो पहले चिन फैमिली को कुछ नहीं समझता था, उस एक फिंगर से सीरियसली घायल होने के बाद अब जरा भी एरोगेंस नहीं बची थी। तभी सिटी लॉर्ड मैंशन का एक गार्ड आकर धीरे से कुछ बोला। उसने चिन मेमे की उम्मीद भरी नजरें देखी और बोला, ठीक है, चलते हैं। चिन मेमे बहुत खुश हो गई। दूर खड़े चिन डोंगडोंग बिल्कुल खुश नहीं था। हारा हुआ दुश्मन अभी भी मेरी लड़की के पीछे है। मेरी वो फिंगर काफी नहीं थी क्या? उधर चिन फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल में चिन दहाए, चिन अरहै और चिन सनाए अभी अभी चेंबर से निकले थे। चेहरे पर कोल्ड स्वेट, पीठ भीगी हुई। चिन दाओ को अजीब लगा, इन तीनों ने ब्रेक थ्रू की पर इतने बुरे हाल क्यों है? चिन दहाए ने एक लंबी सांस ली। ओल्ड एंसेस्टर की पूजा के बाद ब्रेक थ्रू की फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी। चेंबर में गया। थोड़ी देर बाद अचानक एनर्जी रिवर्स होने लगी, डिविएशन होने वाली थी। जैसे तैसे बचे। फिर विजोंग मेरिडियंस ओपन करने की कोशिश की। सिर्फ 25% खुली। आगे एनर्जी खत्म होने लगी। लगा अब गए, आखिरी मोमेंट में ब्रेक थ्रू हो गई, पर बेरली। चिन ताओ हैरान था। तुमने तो ओल्ड एंसेस्टर की पूजा की थी, फिर इतना मुश्किल क्यों हुआ? चिन दहाई ने मुंह बनाया, मुझे लगता है इसका ओल्ड एंसेस्टर से कोई कनेक्शन नहीं था। हमारा टैलेंट और फाउंडेशन मजबूत था, इसलिए हुआ। तू मैं गुस्से से जल रहा था। बेशर्म, अगर मेरा थ्रिलिंग ऑडियल कर्स न होता तो तू ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाता। तभी बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाजें आईं। एल्डर्स बाहर निकले।
जनरल जून वुशवांग कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा था, पर उसकी प्यूपिल एकदम से श्रिंक हुई। चीन फैमिली के पास 5 वजोंग लेवल फाइटर्स हैं, ये तो सिटी के टॉप फैमिलीज के बराबर हो गए। उसे तुरंत सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करना था। इतनी पावरफुल फैमिली ब्लैक स्ट्रीट की गलियों में छुपी है, जरूर कोई सीक्रेट है। जुजिन वुशवांग ने रिवॉर्ड दिया और राइडर्स के साथ जल्दी से निकल गया। चिंताओं ने दरवाजे पर चिन इरकोन के कान में धीरे से कहा। जुजिन वुशवांग की आंखें हर तरफ घूम रही थीं। उसने हमारी पावर नोटिस की है, वो सिटी लॉर्ड को जरूर रिपोर्ट करेगा और इन्वेस्टिगेशन होगी। आज रात से पहले हमें कोई प्लान बना होगा। ब्लैक स्ट्रीट में रात को एक सरप्राइज मूव करना होगा। दोपहर में किन मेमे जू त्यानियों को लेकर वापस आई। साथ में एक बूढ़ा सर्वेंट था जिसकी आंखें धुंधली थीं, कमर झुकी थी, पर बॉडी के अंदर एक टेरिफाइंग एनर्जी छुपी थी। अचानक उस बूढ़े सर्वेंट की आंखों में एक गोल्डन फ्लैश आई। हाय, उसने चुपके से जू टियानियों के कान में कहा। चिन फैमिली में कुछ है, यहाँ 2 ग्रैंड वजोंग है। जू टियानियों का दिल हिल गया। जो कमर सीधी थी, चिन टाओ के पास पहुंचते ही झुक गई। चेहरे पर एक जेन्युइन और रिस्पेक्टफुल स्माइल आई। एल्डर्स, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सुना है किम फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर बहुत पावरफुल है, सोचा दर्शन करूं, शायद जल्दी रिकवर हो। कीन टाओ ने सेटिस्फाइड नजरों से कीन मेमे को देखा। इस लड़की ने एक मूव में सिटी लॉर्ड मैंशन के यंग लॉर्ड को यहाँ ले आया। आज रात का प्लान और पक्का हो गया। शोटियानियो रात चीन फैमिली में रुकने वाला था, यही परफेक्ट था। चीन टाओ ने उसे वार्मली वेलकम किया, हाथ थामा। अरे आओ आओ, एक शानदार डिनर अरेंज किया। खाना पीना अच्छा हुआ, पर खाने के बाद चिन टाओ उसे एंसेस्ट्रल हॉल ले जाने की बजाय ब्लैक स्ट्रीट की उस मेसी गली की तरफ चल पड़ा। बोला, वहां से खुद पेपर मनी खरीद कर ऑफरिंग करो तो ज्यादा सिंसियर लगता है। बूढ़ा सर्वेंट पीछे पीछे था, हर मूवमेंट क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। उसे लग रहा था इस फैमिली हेड में कुछ जरूर है, कोई हिडन एजेंडा है। स्ट्रीट पर राहगीर ये सीन देखकर हैरान थे। फिर चीन ताओ जो तियानियों को एंसेस्ट्रल हॉल ले गया। हॉल में पूरी सेरेमनी बड़े ठाट से थी, पूरी फैमिली इकट्ठा थी, दरवाजे पर भी टेबल्स लगी थी। जो टियानियों ने ये सीन देखा और इमीडिएटली अलर्ट हो गया। बस एक एंसेस्टर की पूजा के लिए इतना बड़ा सेटअप। उसने एक नज़र घुमाई और चौंक गया। चिन फैमिली के आधे लोग यूएरएल पर थे। ये गिरी हुई फैमिली इतनी स्ट्रांग कब हो गई? उसने बगल में खड़े ओल्ड सर्वेंट से नजरें मिलाई। दोनों को एहसास हुआ चीन फैमिली सिंपल नहीं है, पर उन्हें पता नहीं था कि यह सब आज ही हुआ था। चिंटाओ ने सबको स्पेशली इसीलिए बुलाया था। चिंटाओ ने स्लोली कहा, हमारे ओल्ड एंसेस्टर ऑर्डिनरी नहीं है, इन्हें हर कोई नहीं बो कर सकता। जो टियानियो ने तुरंत रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन बनाया। आपके ओल्ड एंसेस्टर सच में लेजेंडरी हैं, मार्शल वर्ल्ड का एक अमर सिंबल। आसपास के चिन फैमिली मेंबर्स प्राउड भी हुए और थोड़े इंप्रेस्ड भी। ये आउटसाइडर होकर भी इतने जेन्युइनली बोल रहा है। कई लोगों ने चीन नेमे की तरफ होपफुल नजरों से देखा। चीन दहाई ने चीन नेमे को धीरे से ऑर्डर दिया, जूट यानियों को चीन फैमिली में लाना है, सन इन लॉ बनाना है। चीन नेमे ने जूट यानियों को देखा, हैंडसम, स्टाइलिश, जेंटल। शर्माते हुए बोली, मैं किन फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। किन दहाई सेटिस्फाइड हो गया। पास में किन डोंग डोंग गुस्से से जल रहा था। किन फैमिली में इतनी लड़कियां हैं, सिर्फ इसी को सैक्रिफाइस क्यों करना है? डिनर के बाद चिन मेमे ने जू तियानियों का हाथ थामा और धीरे से बोली, चलो ओल्ड एंसेस्टर के दर्शन करवाती हूँ। तभी ओल्ड सर्वेंट ने जू टियानियों को रोका और कान में कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, ध्यान रखना। फिर उसने एंसेस्ट्रल हॉल में रखी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें सच में ओल्ड एंसेस्टर है, मुझे खुद वेरीफाई करना होगा। चीन फैमिली के लोग भड़क उठे, हमारे ओल्ड एंसेस्टर को कोई आउटसाइडर नहीं देख सकता। चीन टाओ का चेहरा भी डार्क हो गया, और ओल्ड सर्वेंट अपनी जगह से नहीं हिला। वो एंसेस्ट्रल हॉल के दरवाजे पर डटा रहा। सिटी लॉर्ड मैंशन ने उसे स्पेशली इसीलिए साथ भेजा था। उसे लगता था पूरी फैमिली में सबसे सस्पिशियस यही एंसेस्ट्रल हॉल था, और खासकर वो। उसने ठीक कर लिया कि खोले बिना नहीं जाएगा। हमारे यंग लॉर्ड की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। अगर इसमें कोई असैसिन हुआ और उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? चिन दहाई और बाकी एक दूसरे को देखने लगे, सबकी नजरें चिंताओं पर। चिंताओं ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराया, ठीक है, अगर देखना है तो दिखाते हैं। कहते हुए उसमें पीठ पीछे हाथ किए और चुपके से मार दो का सिग्नल दिया। चिन दहाई और चिन एरकन दोनों ने देखा और दोनों चौंके। फैमिली हेड इतना रूथलेस कब हो गया? तुम्हें अंदर से इंप्रेस था। चीन टाओ, तू काफी कनिंग और रूथलेस है। इस तरह का फैमिली हेड ही चीन फैमिली को आगे ले जाएगा। इसे अच्छे से ट्रेन करने लायक है। ढक्कन हटा तो वो ओल्ड सर्वेंट आगे बढ़ने की जल्दी नहीं की। इधर उधर घूमा, हर चीज़ ऑब्जर्व की, नाक से स्मेल लेता रहा, बहुत केयरफुली चेक किया, फिर स्लोली के पास आया। तूने उसे देखा तो एक थॉट आया, ये आदमी एक शार्प जांगू वेटरन है, शायद इसे चिन फैमिली में ले आए। ओल्ड सर्वेंट ने तेरी बॉडी देखी, उसकी प्यूपिल एकदम से छोटी हो गई। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि प्रोटेक्टिव एनर्जी किस तरह सर्कुलेट हो रही है। उसका अंदर एक्साइटमेंट से हिल उठा। उसने जीवन भर इसी अल्टीमेट लेवल की बॉडी कल्टीवेशन को खोजने की कोशिश की थी। कई गैंग्स तोड़े, काउंटलेस सीक्रेट मैनुअल्स लिए, पर कामयाब नहीं हुआ। आज सामने लाइव एग्जाम्पल था, वो अंदर से शेक हो रहा था। चीन टाओ ने चीन एयरकोन को सिग्नल दिया, इस बूढ़े को यहीं खत्म करना होगा, ये बहुत ज्यादा जान चुका है।
तभी तूने अपना मूव किया, बीट्रे एंड सर्व कर्स। ओल्ड सर्वेंट का बॉडी एक सेकंड के लिए कांपा। उसका एक्साइटेड फेस एकदम न्यूट्रल हो गया। वो ऑब्जर्व करने का एक्ट करता रहा। साथ ही उसने चिन ताओ को सीक्रेटली मैसेज किया, ताओ भाई चिन फैमिली में और फाइटर्स चाहिए, ग्रैंड वुजोंग लेवल का डील करोगे? चिन ताओ हैरान रह गया। तुम ऐसा करोगे तो सिटी लॉर्ड का साथ छोड़ दोगे, ये तो मौत की सज़ा है। ओल्ड सर्वेंट ने एक कोल्ड स्माइल दी, इतना ड्रामेटिक मत बनाओ। हम मार्शल प्रैक्टिशनर्स अपने लिए के हैं, तुम कह सकते हो मैं बिट्रे कर रहा हूँ, पर इसमें बुरा क्या है? हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। चिन टाओ ने एक गहरी सांस ली, कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसे चिन चाओ याद आया, वो लू फैमिली का स्पाई जो आखिर तक ऑनेस्टी का लेक्चर दे रहा था। चिन टाओ ने अचानक सिर उठाया और तुझे देखा। क्या ओल्ड एंसेस्टर सच में साइन दे रहे हैं? इसे मारने की बजाय काम में लेना चाहिए। उसने धीरे से ओल्ड सर्वेंट से कहा, ठीक है मैं एग्री करता हूँ। ओल्ड सर्वेंट बहुत खुश हो गया, पर चीन टाओ ने टेस्ट करने की भी ठानी। पर सिंसियरिटी दिखानी है तो आज रात हमारे साथ एक जॉब पर चलना होगा। ओल्ड सर्वेंट ने एक ईविल और क्रीपी स्माइल दी। हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो किलिंग बहुत पसंद है। फिर उसने सीक्रेटली ऐड किया, और सुनो, मुझे पता है सिटी लॉर्ड मैंशन का सारा हिडन ट्रेजर कहाँ है, सब कुछ एक साथ लेंगे। चिन ताओ को और ज्यादा कंफर्म हो गया, ये सच में ओल्ड एंसेस्टर का मिरेकल है। तू देख रहा था और थोड़ा वरीड था। बिट्रे एंड सर्व कर्स बहुत पावरफुल है, पर अगर कभी कोई बड़ा ऑफर आया तो क्या ये चिन फैमिली को भी बेच देगा? चिन ताओ ने एक पिल निकाली, मुस्कुराते हुए ओल्ड सर्वेंट के सामने रखी। ये 7 डे रप्चर्ड गट पॉइजन है, हर 7 दिन में एंटीडोट चाहिए, नहीं तो तड़प के मरोगे। ओल्ड सर्वेंट ने बिना सोचे पिल उठाई और डायरेक्टली निगल ली, काम रहते हुए बोला, ताओ भाई तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, जो करना है करो। चीन ताओ की आंखों में एक स्पार्क आई, उसने एक और पिल निकाली। ओल्ड सर्वेंट ने वही एक झटके में निगल ली और हंसते हुए बोला, और 2 टाओ भाई 10 भी खा सकता हूँ, तब जाकर शायद ट्रस्ट करोगे। चीन टाओ ने कई तरह के पॉइजन्स निकाले, एक गू वर्म भी था। ओल्ड सर्वेंट ने सब कुछ एक एक करके लिया, गू वर्म भी अंदर डाल दिया और चीन टाओ से खुद पर गू कर्स लगवाया भी। चीन टाओ अभी भी सस्पिशियस था। ओल्ड सर्वेंट ने जोर से हंसते हुए कागज उठाया और लिखने लगा। उसने एक कन्फेशन लिखी जिसमें 1000 से ज्यादा वर्ड्स थे। दुनिया सोचती थी ये ग्रैंड वजोंग सिटी लॉर्ड का लॉयल सर्वेंट है, पर असलियत ये थी कि इसका सिटी लॉर्ड की वाइफ ओयांग यूअर से सीक्रेट अफेयर था। उससे एक बच्चा हुआ जिसका नाम जू टियान्यू रखा गया। ये सिटी लॉर्ड मैंशन में इसीलिए रहा ताकि अपनी बिलवर्ड और अपने असली बेटे के पास रह सके। चिंटाओ ने एक एक वर्ड पढ़ा, शॉक में जम गया। काफी देर बाद रिएक्ट किया और खुशी से ओल्ड सर्वेंट का हाथ थामा। जाओ भाई, अब मुझे पूरा ट्रस्ट है। ये जाओ लाओसान सच में बहुत कोऑपरेटिव था, इतना कि चीन टाओ को खुद ऑकवर्ड लग रहा था। जाओ लाओसान भी बहुत एक्साइटेड था। उसने चीन टाओ का हाथ दबाया, कंधे पर थपकी दी, खुशी से खिला हुआ था। असल में सिटी लॉर्ड मैंशन में इसलिए गया था कि फैमिली चलानी थी और एक डिवाइन सोड टेक्निक मिलने की उम्मीद थी जो उस फ्लाइंग शिप से मिली थी। पर सिटी लॉर्ड ने टेक्निक तो दी, उसका कोर मेथड नहीं दिया। बहुत बेईमानी है, और तियानियों को भी सच नहीं बताया। जाओ लाओसान की आंखों में एक डेंजरस फ्लैश आई। आज तुम्हारे ओल्ड एंसेस्टर की प्रोटेक्टिव एनर्जी देखी, अचानक समझ आया कि यही अल्टीमेट मार्शल पाथ है। यही वो लेवल है जो मैंने और मेरे मास्टर ने जिंदगी भर ढूंढी। चिंटाओ ने इमीडिएटली एग्री किया। हमारे ओल्ड एंसेस्टर सच में ग्रेट थे, जीते भी ग्रेट रहे और हमें लेगेसी देकर गए। जाओ लाओसान ने जेन्युइनली सिर हिलाया और एक लॉन्ग साई ली। मेरी भी यही सोच है, पर दुर्भाग्य मेरा सरनेम जाओ है, चिन नहीं। फिर उसने रिस्पेक्टफुली तेरे लिए इंसेंस जलाई। तू में जाओ लाओसान की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टोरी सुनकर जेन्युइनली शॉक था। इस आदमी ने सिटी लॉर्ड को ककोल्ड किया, उसके घर में रहा, उसके बच्चे को पाला। ये तो सच में कुछ अलग लेवल का आदमी है। जाओ लाओसन में टैलेंट है, दशकों से प्लान कैरी किया, ऊंच नीच सब झेली, बस सही मोमेंट का इंतजार किया। सिटी लॉर्ड के मरने का वेट कर रहा था, फिर अपना असली गेम खेलता। ऐसा पेशेंट और स्ट्रेटेजिक इंसान चीन फैमिली को चाहिए। बाहर जू तियानियो खड़े खड़े अपने पांव फील करने लगा था। उसने अंदर झांक कर देखा, जाओ लाओसन और चिन टाओ कभी एक्साइटेड, कभी सीरियस, आखिर में खुशी से हाथ मिला रहे थे जैसे पुराने दोस्त हों। जाओ लाओसन तो नॉर्मली बहुत कोल्ड रहता है, आज इतना इमोशनल क्यों है? जो तिवानियों ने घबराकर पूछा। जाओ लाओ, सब ठीक है? जाओ लाओसन ने मुड़कर स्माइल दी, एकदम बढ़िया, आओ ओल्ड एंसेस्टर को बो करो। जो तियानियों और चीन में अंदर आए, इंसेंस जलाए, पेपर मनी जलाए, माथा टेका। चीन ताओ ने धीरे से बताया, ये रिचुअल पूरा होते ही चीन फैमिली के रूल्स के हिसाब से जू तियानियो ऑफिशियली चीन मेमे का हस्बैंड बन जाएगा, चीन फैमिली का सन इन लॉ। जाओ लाओसन ने आंखें चमकाई, तो हमारे चीन फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर अब मेरे भी ओल्ड एंसेस्टर हुए? चीन टाओ ने हंसते हुए हाँ कहा। तो जाओ फैमिली ने एक बड़ी सपोर्ट पकड़ ली। जाओ लाओसान खुशी से उछल पड़ा। हॉल में सब खुश थे, पर बाहर कोर्टयार्ड में चीन डोंग डोंग का चेहरा सफ़ेद था। चीन दहाई ने उसे समझाया, आज सिर्फ पूजा हुई, निकाह नहीं। तुम्हारे पास अभी मौका है। चीन डोंग डोंग ने सिर नहीं उठाया। मेरे लिए कोई चांस नहीं है, चिन दहाई ने कहा। जब तुम पूरी फैमिली में सबसे पावरफुल बन जाओ
तभी मौका मिलेगा। ये बात क्लियरली हॉलो थी, पर चिन डोंगडोंग ने सीरियसली ले लिया। वो एकदम उठा, पलटा और थोड़ी देर बाद स्ट्रीट से एक रूस्टर पकड़ कर लाया। कोर्टयार्ड में आते ही रूस्टर पर चिल्लाया, रूस्टर, अपने डोंगडोंग भाई के लिए बांध दे। तेरे भाई को पावरफुल बनना है, मे से शादी करनी है। रूस्टर ने ध्यान नहीं दिया। चीन डोंगडोंग ने कोल्ड स्माइल दी, केज से एक अच्छी सी हैन निकाली, रस्सी से बांधी और रूस्टर के सामने रख दी। हैन ने डर के मारे शोर मचाया। रूस्टर की गर्दन लंबी हो गई और जोर से बांध दी। चीन डोंगडोंग इमीडिएटली सीरियस हो गया और मेडिटेशन में बैठ गया। धीरे धीरे अंधेरा हो गया। तभी अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज आई। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ।